सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरा नाम है प्रीति राव और मैं डिस्कवर एबिलिटी की फाउंडर एंड ट्रस्टी हूँ और पेशे से मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ। और जो डिस्कवर एबिलिटी 2011 में स्थापित किया गया था मोहाली चंडीगढ़ में। ये स्पेशल बच्चे जैसे आईडी और ऑटिस्टिक जिनको कंडीशन है, स्थिति है जिनकी, उनको केटर करता है। और इसकी जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है पूनम लाल। पूनम लाल डिस्कवर एबिलिटी के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ओलंपिक्स पंजाब मोहाली डिस्ट्रिक्ट की भी प्रेसिडेंट है और स्टेट डिसेबिलिटी बोर्ड की मेंबर है। दोस्तों, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आज अर्पिता जी हमारे साथ मौजूद हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ब्रीफ में बताना चाहूंगी। शौर्य फाउंडेशन ट्रस्ट। जो शौर्य फाउंडेशन ट्रस्ट है, ये अभिभावक जो पेरेंट्स जो होते हैं, स्पेशल पेरेंट्स, उन लोगों से शुरू किया गया था जिनका नाम है रवि गुप्ता जी एंड रानी गुप्ता जी। शौर्य फाउंडेशन ट्रस्ट में जो बच्चे एडोलेसेंट और एडल्ट होते हैं, किशोरावस्था और वयस्क होते हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग, लाइफ स्किल ट्रेनिंग और उनको इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ, यानी कि आत्मनिर्भर बनाने की तरफ जो भी चीजें जरूरी हैं उसके ऊपर स्किल ट्रेनिंग की जाती है। ये दिल्ली में और हरियाणा के पलवल में मौजूद है। हमारी अर्पिता जी पलवल में जो एज अ डायरेक्टर काम कर रही हैं। दोस्तों, अगर हम अभी बात करें अर्पिता जी की, अर्पिता जी एक खुद स्पेशल मदर हैं और जो इनकी जर्नी रही है, इन्होंने अपनी जर्नी में मुश्किल समय में भी बहुत ही हिम्मत से काम लिया है। मैं केवल ये नहीं कहूंगी कि हिम्मत से काम लिया है, आज वो उस मुकाम पे है जहां हम उनको देखते हैं अपनी प्रेरणा के रूप में। तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगी, अपनी उन्होंने जर्नी स्पेशल मदर से शुरू की, फिर स्पेशल एजुकेटर से AADI और दिशा जैसी ऑर्गेनाइजेशन में अपना सहभाग दिया, योगदान दिया। फिर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा करने में उन्होंने बहुत मदद की है, योगदान दिया है, जैसे कि आहान फाउंडेशन, अप्रोच ग्राम, लर्निंग एस्पिरेशन जैसी बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी उन्होंने मदद की है। और अगर हम बात करें कौन बनेगा करोड़पति की, इस प्लेटफॉर्म पे मैम आए और यहाँ से बहुत लोगों ने उन्हें जाना, उनकी जर्नी को जाना। एक अर्पिता जी की नहीं, एक स्पेशल मदर की जो एक जर्नी होती है उसको जाना। एज अ पेरेंट्स दोनों की ही मुश्किल होती है, बट व्हेन यू आर अ सिंगल पेरेंट एंड स्पेशली व्हेन यू आर अ मदर, ये बहुत ही, और आई वुड से बहुत ही इसमें बहुत ही मुश्किलात जो है आपको उसका नो सामना। प्रॉब्लम है। तो ये है अर्पिता जी जो आज की हमारी गेस्ट हैं, स्पीकर हैं, जो एक ऐसे मुद्दे पे आज बात करने जा रही हैं जिस मुद्दे पे लोग बात नहीं करते हैं बात करना। अगर बात होती है तो उसको टाल दिया जाता है, जो है सेक्सुअल नीड्स ऑफ आर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन एंड एडल्ट। इससे पहले हम अर्पिता जी को सब चीजें सौंपें, अर्पिता जी शुरू करें। मैं सिर्फ 2-3 लाइनों में इसका टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहूंगी। एज अ स्पेशल एजुकेटर मुझे 15 और एज अ स्पेशल एजुकेटर जो भी मुझे मेरी जर्नी में जो मुझे सीखने को मिला है वो ये है कि एक जब ये है हमारा सामान्य बच्चा, आम बच्चा, और ये है हमारा स्पेशल बच्चा। जब आम बच्चा 3 साल की, 2.5 या 3 साल की उम्र में अपने जन्नांग को हाथ लगाता है, अपने जेनाइटल को, अपने पेनिस को हाथ लगाता है, तो उसको वहीं से अपमान शुरू हो जाता है। ये क्यों, क्या कर रहा है? अपनी आंख को हाथ लगाएगा, अपने नाक को हाथ लगाएगा, शरीर के विभिन्न हिस्सों को वो हाथ लगा सकता है, पर जैसे ही वो अपने जन्नांग को छूता है तो वो एक मैटर बन जाता है, कंसर्न बन जाता है। बहुत हाथ लगा रहा है, डॉक्टर से पूछो। आजकल तो डॉक्टर भी हाथ लगाने को मना नहीं करते हैं, वो साइंटिफिकली कहते हैं कि वो एक्सप्लोर कर रहा है। फिर 5-6 साल का वो बच्चा होता है और अपने आप को कुछ अलग पाता है, अपनी पेरेंट्स को, अपनी माँ को और अपने फादर के बीच में, माता और पिता के बीच में
शारीरिक जो संरचना है उसमें कुछ डिफरेंस पाता है, उसके बारे में बात करता है कि मम्मी आपकी चेस्ट ऐसे क्यों है, पापा की ऐसे क्यों है, वहां पर उसको अपमानित कर दिया जाता है या डाइवर्ट कर दिया जाता है या कह दिया जाता है कि ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है जो तुम कर रहे हो। फिर उसके बाद उसकी प्यूबर्टी आती है, एडोलेसेंट आता है। उस एज में बहुत ही जो क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी मिस्ट्री में तब्दील हो चुके होते हैं। ये जो चीज होती है वो मिस्ट्री बन चुकी होती है, पर आज के टाइम पर मीडिया है, बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं जिससे बच्चों को जहां से जो नॉलेज मिलती है वो ले लेता है। तो ये हुआ, ये बच्चा जिसको अपमानित किया जा रहा है, सेक्स एजुकेशन नहीं दी जा रही है, ये बच्चा जो स्पेशल, इसके लिए हमारी सोसाइटी में ये नीड एग्जिस्ट करती ही नहीं है। 99% पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स ये हम क्या मान रहे हैं कि इस बच्चे की नीड है ही नहीं, इस पे काम हो ही नहीं रहा है। पानी खाना उसकी नीड है, पीना उसकी नीड है, फंक्शनल एकेडमिक उसकी नीड है, वोकेशनल ट्रेनिंग उसकी नीड है, सिर्फ यही प्राइम नीड है, उसकी एडियल्स नीड है, बट सेक्स एजुकेशन इज नॉट हिज नीड। हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि मैम उसने ये शुरू कर दिया है, वो शुरू कर दिया है, मास्टरबेट शुरू कर दिया है। तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहते ये सब हो, ना ही हम सिखाना। जब हम बोलते हैं कि सर आपको सिखाना पड़ेगा, ये ऐसी चीज है जो आप सिखाएं, तो आप कहते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं ये कैसी बातें कर रहे हो मैम, ये कैसे सिखाया जा सकता है। और नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल चाहते ही नहीं है ये बच्चे को हम सिखाएं, बल्कि हम चाहेंगे कि ये चीज ना हो। आप ये बताओ कि इसको हम खत्म कैसे करते, ये तो हमें चाहिए नहीं। तो एक एक क्वेश्चन मेरे दिल में आता है जो मैं उनसे भी पूछती हूँ, सर आप अपनी खत्म कर सकते हैं क्या? अपनी आप खत्म कर लेंगे तो आप अपने बेटे की तरफ मुड़िएगा। तो इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। अर्पिता मैम को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। अ वार्म वेलकम मैम, एंड थैंक यू सो मच दैट यू एक्सेप्टेड अ रिक्वेस्ट इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बोलने के लिए। अर्पिता जी, नाउ ऑल योर्स। थैंक यू प्रीति, थैंक यू एवरीवन। पहली बात तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग संडे के दिन यहाँ पर एकत्रित हैं। इसका मतलब आप लोग कितने सिंसियर हैं, आप लोग सुनना चाहते हैं, आप लोग समझना चाहते हैं और आप लोग बात करना चाहते हैं। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आप इतवार रविवार की छुट्टी के दिन यहाँ पर मौजूद हैं। ये आपकी गंभीरता को दर्शाता है, तो शुक्रिया इस बात के लिए। मैं इस विषय पर मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैंने अपने अनुभव से जो सीखा है उसी पर आधारित करके मैं अपनी बातें बताती हूँ, लोगों तक पहुंचाती हूँ, डिस्कस करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप सभी के सवालों के जवाब दे पाऊं। हर जवाब शायद मेरे पास नहीं भी होगा, पर हम मिलकर ढूंढ सकते हैं। तो प्रीति ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस विषय को प्रस्तुत किया है कि हम इस बारे में क्यों बात नहीं करना चाहते या हम किस तरीके से इस विषय को देखते हैं। तो मैं अब सीधे अपने प्रेजेंटेशन पर आ रही हूँ। प्रेजेंटेशन मेरा इंग्लिश में है, पर मैं एज रिक्वेस्टेड बाय प्रीति मैं हिंदी भाषा का साथ के साथ प्रयोग करती रहूंगी, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। और अगर फिर भी कहीं किसी को कुछ पूछना हो, समझना हो, वो चैट में अपना लिख के भेज सकते हैं, या ये रिएक्शंस में जो अपने सिंबल से उसमें हाथ खड़ा कर सकते हैं और हम उनकी बात अवश्य सुनेंगे। बाद में मैं कोशिश करूंगी कि समय सबको मिले। कुछ प्रश्न मेरे पास आ चुके थे, उनके मैंने क्योंकि बहुत जनरल प्रश्न थे, उनके मैंने आंसर लिख के उनको अपने पीपीटी में लिया है। उनके स्पेसिफिक उन्हीं सेम क्वेश्चंस को भी लिया है अलग से, और मैं उन पर भी आऊंगी ताकि आप जो पेरेंट्स हैं, जिन स्पेशली जिनमें मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादातर प्रश्न पेरेंट्स की तरफ से हैं, कुछ ही मुझे लगे कि वो किसी स्पेशल एजुकेटर की तरफ से हैं, तो उनको कोशिश करेंगे कि उन पे हम डिस्कशन करें जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए। अगर कहीं भी कोई बात समझ में ना आए तो उसके लिए आप अपना लिख के रख लें, हम लोग बाद में अवश्य उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि ये जो इस तरीके का जो टॉपिक है, मैं पहली बार इस मोड पे कर रही हूँ, वेबिनार पे हमेशा सामने होकर करती हूँ, और उसका फायदा ये होता है कि हम दो तरफा बातें करते हैं। अभी चूंकि टाइम लिमिट है, 1 घंटे का हमारे पास टाइम है, तो अभी दो तरफा बातें ज्यादा नहीं होंगी। अभी सिर्फ मैं ज्यादा बोलूंगी और आप लोग सुनेंगे, लेकिन आप लोग अपने पॉइंट जरूर लिखें ताकि जब हम खत्म करें तो उस पर डिस्कशन अवश्य करें।
So, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और किसी को भी कोई दिक्कत हो पढ़ने में, प्रीति, screen sharing is not enabled by me, by Okay. the participant. ओके Kindly गुरप्रीत जी, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए मैम की। मैं चेक करता हूँ। जी सर। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन आया साथ के साथ कि आप पीपीटी शेयर करेंगी या फिर दे शुड टेक नोट्स ऑफ इट? नहीं, I will share. They should first listen carefully. मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? I'll share the PPT. I already have shared with you. You can create a Word document and send them to. You must be having their mail IDs. Ma'am, can you share now? Yeah, thank you. Thank you. Welcome. आज हम बात कर रहे हैं सेक्सुअलिटी और डिसेबिलिटी पे। जब हम बात करते हैं डिसेबिलिटी की, खुद विकलांगता की, तो विकलांगता भी हमारे समाज में आज तक एक मुद्दा है। विकलांगता को हम बहुत सामान्य तरीके से नहीं ले पाते, तो वो खुद में एक मुद्दा है। और जब हम उसके साथ बात करते हैं सेक्सुअलिटी की, तो वो मुद्दा और भी गहरा और गंभीर हो जाता है। तो समझते हैं कि इसके विभिन्न आयाम क्या है, विभिन्न पहलू क्या हैं, और हम इसको कैसे समझकर अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने बच्चों के साथ, अपने अपने पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ जो हमें चैलेंजेस आ रहे हैं उनका आंसर निकाल सकते हैं। और किसी भी चैलेंज का कोई एक आंसर कभी भी नहीं होता। कभी कभी हमें अलग अलग तरीके के माध्यम अपनाने पड़ते हैं। इंसान होना मतलब सेक्सुअल होना। सेक्सुअल होने का मतलब ये नहीं है कि सेक्स करना। सेक्सुअल होने का मतलब है कि क्या है सेक्सुअलिटी, पहले हम उसको समझते हैं। इसका मतलब ये है किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है, यानी व्यक्तित्व है, वो चाहे आदमी है यानी पुरुष है, महिला है या बच्चा है, उसके उस व्यक्तित्व का हिस्सा उसकी सेक्सुअलिटी है। ये बेसिक नीड है, जैसे कि खाना पीना सोना, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसी तरह से ये भी हमारी मूलभूत आवश्यकता या बेसिक नीड है। ह्यूमन, ये हमारा अधिकार भी है ह्यूमन इंसान होने के नाते, और इसको हम अपने जीवन मतलब ये भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसको हम अलग नहीं कर सकते अपने जीवन से, इंसान होने के नाते। तो केवल सेक्स करना, यानी एक पुरुष का एक महिला के साथ या एक मेल का एक फीमेल के साथ सेक्स करना इज नॉट द ओनली वे ऑफ एक्सप्रेसिंग सेक्सुअलिटी। और केवल वही सेक्सुअलिटी नहीं है। सेक्सुअलिटी का मतलब किसी भी तरीके का सेक्सुअल बिहेवियर हो सकता है। मेरा सेक्सुअल पार्टनर कौन है, ये भी मेरी सेक्सुअलिटी को दर्शाता है। मेरी सेक्सुअल डिजायर्स क्या है, किस तरीके से मुझे प्लेजर मिलता है, ये भी सेक्सुअलिटी को दर्शाता है। चाहे फिर वो पुरुष है महिला है, उनकी जो आपस के शारीरिक विभिन्नताएं हैं, व्यक्तित्व की आधार पे जो विभिन्नताएं हैं, वो सारा उनका जो आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ता, या खुद महिला का महिला से, पुरुष का पुरुष से जो रिश्ता है, शारीरिक बनावट में जो चेंजेस आते हैं, अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करना, ये सब भी सेक्सुअलिटी का हिस्सा है। ये सब कुछ सेक्सुअलिटी के अंदर आता है। इसके अलावा हमारा सामाजिक परिवेश, सामाजिक व्यवहार, हमारा कल्चरल, हमने जो मीनिंग दिए हुए हैं इसको, हर समाज के अपने तरीके हैं, दृष्टिकोण है इसको देखने के। हर समाज में अलग अलग तरीके से सेक्सुअलिटी को देखा जाता है। कहीं पितृसत्तात्मक समाज है तो कहीं मातृसत्तात्मक समाज है।
कहीं बहुत अगर हम बहुत सारे ट्राइबल या आदिवासी की बात करें तो बहुत ओपन टाइप का समाज है जहां पर अलग तरीके से सोच है, तो वो सब उस समाज को बिलोंग करने वाले लोगों की पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का हिस्सा है, सेक्सुअलिटी है, उनकी सेक्सुअलिटी को वो डिफाइन करता है। पर्सनल लेवल पे हम कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, मेरी अपनी सोच इस मुद्दे पर क्या है, मैं इसको किस तरीके से देखती हूँ या देखता हूँ, मैं कितना इसके प्रति किस तरीके की भावनाएं रखती हूँ। मेरी भावनाएं शेम वाली भी हो सकती हैं, गिल्ट वाली भी हो सकती हैं, मेरी भावनाएं ओपन भी हो सकती हैं, तो उस तरीके उसमें वो भी सेक्सुअलिटी का मेरा हिस्सा है। कोई और की भी स्क्रीन शेयर खुला हुआ है और वो स्क्रिबलिंग कर रहा है स्क्रीन पे, सो जस्ट चेक दिस प्लीज। सेक्सुअलिटी जो है वो किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी या किसी भी व्यक्ति के जो ओवरऑल हेल्थ है और ओवरऑल वेलबींग, जिसमें मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, जितनी भी तरीके के वेलबींग आते हैं वो उसके लिए जरूरी है। अगर हम लोग उसको लेके अपने विचारों वाइज, अपने एक्शन वाइज, अपने वर्ड्स वाइज बहुत क्लैरिटी के साथ इन चीजों को नहीं देखते हैं तो ये हमारी ओवरऑल वेलबींग पर इम्पैक्ट डालता है। सेक्सुअलिटी और मतलब सेक्सुअलिटी में और क्या क्या आता है, तो सेक्सुअलिटी बेसिकली हमारी नॉलेज क्या है अबाउट सेक्सुअलिटी, अबाउट सेक्स। तो जो हमारी नॉलेज है, हमारा ज्ञान है, हमारा ज्ञान बहुत सारे माध्यमों से आता है। हमारा ज्ञान सोशल मीडिया से आता है, आज की तारीख में टीवी से आता है। हम जब बच्चे थे, हम जब छोटे थे तो किताबें आती थी, किताबों से आता था, दोस्तों से आता था, माँ बाप बातें नहीं करते थे उस समय ये सब। हाँ, पर वो किस तरह से बातें करते थे, किस तरह से इस चीज को प्रेजेंट करते थे, वहां से वो ज्ञान आता था। उस तरीके का बिलीफ सिस्टम या विश्वास या भावनाएं हमारे अंदर बनी थी। हमारा इसको लेकर जो इस पर रिस्पॉन्ड करने का तरीका, हमारा एटीट्यूड क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, आज हम में से कोई भी यहाँ ग्रुप में बैठा है और मैं ये कहूं कि जी मैं तो लेस्बियन हूं, अगर मैं ये बात बोलूं तो मुझे मालूम है मेरे प्रति बहुत लोगों का एटीट्यूड बहुत अलग अलग तरीके से हो जाने वाला है, क्योंकि उस चीज को देखा कैसे जाता है मेरे समाज में, उसके प्रति मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है मेरे समाज का, वो निर्धारित करेगा कि मेरे इस तरीके के प्रेफरेंस को किस तरीके से देखा जाएगा समाज में। सो ये जो एटीट्यूड है वो भी मेरा वो भी डिफाइन करता है मेरी सेक्सुअलिटी को और मेरी सेक्सुअल नॉलेज को बताता है। मैंने जो वैल्यू सिस्टम्स लिए हुए हैं, हमारे वैल्यू सिस्टम्स हर समय हर परिवेश में बदलते रहते हैं और हम आजकल जो मुझे लगता है आजकल जो हो रहा है या जो मुझे दिख रहा है वो बहुत हम कन्वीनियंट वाले वैल्यू सिस्टम्स में आ गए हैं कि हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी चीज को सही और गलत बताने लगे हैं। अगर वो मेरे लिए कन्वीनियंट है तो सही है, मेरे लिए अनकंफर्टेबल है तो वो गलत है। सो वो हमारे इस बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। प्लस हमारा जो इंडिविजुअल बिहेवियर होता है, किसी भी व्यक्ति का किसी भी चीज को लेकर जो इंडिविजुअल बिहेवियर होता है वो इन सब चीजों से डिफाइन होता है। बहुत सारे डायमेंशन है, यानी बहुत सारे आयाम है सेक्सुअलिटी को लेकर, जिसमें हमारी एनाटॉमी यानी मेरी जो शारीरिक इंटरनल संरचना, ऊपर की संरचना, वो जो पूरी एनाटॉमी जो है वो मेरी फिजियोलॉजी, मेरे बॉडी पार्ट्स कैसे काम करते हैं, मेरा सेक्सुअल रिस्पॉन्स सिस्टम क्या है, किसी भी सेक्सुअल या सेक्स रिलेटेड एक्ट को लेकर, उनसे रिलेटेड बातों को लेकर, उनसे रिलेटेड विचारों को लेकर मेरा रिस्पॉन्स सिस्टम में है, कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं, करती हूं। मेरी खुद के बॉडी की बायोकेमिस्ट्री क्या है, मेरे अंदर जो केमिकल्स हैं, मेरे अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस हैं, वो हाउ दे डील विद ईच अदर, मेरा ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड करता है, मेरे हार्मोन्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, मेरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे काम करती हैं, ये सारा आया डायमेंशन इसमें इंक्लूड होता है। प्लस मेरी अपनी पहचान क्या है, मैं कौन।
आइडेंटिटी का बहुत बड़ा रोल है, मैं इसको थोड़ा भी डिटेल में आऊंगी। ओरिएंटेशन मेरा क्या है, मैं किस तरीके से सामने वाले को देखती हूँ। इट कैन बी मेल और फीमेल, इट कैन बी एनी जेंडर, इट कैन बी नो जेंडर। मैं खुद को कैसे देखती हूँ या देखता हूँ, मेरी अपना व्यक्तित्व क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आप को हम लोग बहुत सारे लोग कह देते हैं कि ये फीमेल की तरह बिहेव नहीं कर रही है, ये मेल की तरह बिहेव नहीं कर रहा। स्पेशली जब छोटे बच्चे होते हैं तो अगर कोई लड़का बच्चा गिर जाता है, रोने लगता है, हम कहते हैं लड़की है क्या जो रो रहा है। कोई बड़ा पुरुष भी रोता है तो लड़कियां तू औरतों की तरह रो रहा है। दैट्स हाउ वी लुक एट देम। वो व्यक्ति की आइडेंटिटी क्या है, सही आइडेंटिटी। हम में से मेजॉरिटी ऑफ लोगों को हमारी खुद की आइडेंटिटी नहीं पता होती। हम समाज के द्वारा निर्धारित की गई आइडेंटिटी से अपने आप को देख रहे होते हैं। हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है हमें नहीं पता होती, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर, हमारे सेक्सुअल बिहेवियर पे, और हमारे पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी पर। तो ये प्लस मेरे रोल क्या है, फैमिली में मेरे रोल क्या है, समाज में मेरा रोल क्या है। किसी भी फैमिली में जो एक आम भारतीय समाज की मैं अगर बात करती हूँ, जो आम भारतीय परिवार हैं उनकी अगर बात करती हूँ, तो वहां पे बहुत क्लियर डिफाइंड रोल्स होते थे पहले। अभी थोड़े मर्ज होने लगे हैं, अभी सब पढ़ने लगे हैं, अभी सब काम करने लगे हैं, पर पहले बहुत कहता कि ये महिला है ये काम करेगी, ये पुरुष है ये काम करेगा, ये लड़की है ये काम करेगी, ये लड़का है घर का ये करेगा। वहां पे भी पसंद है या नहीं है डाल दिया जाता था, और हम उस आइडेंटिटी को लेके जीते थे। और ये सब कुछ हमारी सेक्सुअलिटी पर, हमारी पर्सनालिटी पर, हमारे सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर इम्पैक्ट डालती है। अब जब हम इसी कॉन्टेक्स्ट में पर्सन विद डिसेबिलिटी को रखते हैं तो सेम चीज उनके साथ हो रही है, जिस पे मैं आगे आके बात करूंगी। पर हमें एक जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअलिटी समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि तब हम पर्सन विद डिसेबिलिटी को वहां पे रख सकते हैं। हमारे थॉट्स, फीलिंग्स इसको लेकर क्या है, हमारे रिलेशनशिप कैसे टुवर्ड्स सेम जेंडर और टुवर्ड्स अदर जेंडर। हम आज भी मैंने देखा है लोग ट्रांसजेंडर, जिनको कॉमनली हम हिजड़ा कह देते हैं, उनको लेकर हंसते हैं, उनकी मजाक उड़ाते हैं। हम उनके उस जेंडर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम कोई लड़की अगर बहुत ही दबंग टाइप होती है, थोड़ी डोमिनेट होती है, उस तरीके के आचार विचार कपड़े पहनती है, तो कि क्या मर्दाना लड़की है, हम इस तरीके के टैग उन्हें दे देते हैं, टॉम बॉय है, ये है। सेम हम बॉयज के साथ करते हैं, हम इस तरीके की चीजें हमारे करते हैं। हम अपने ही जेंडर में, अपने ही सेम जेंडर में किसी दूसरी फीमेल को बीइंग फीमेल या दूसरे मेल को बीइंग मेल किस तरीके से देखते हैं। मर्दानगी मतलब सर्टेन एस्पेक्ट हमें चाहिए कि मर्दानगी का मतलब ये होता है, हमारे समाज की कुछ परिभाषाएं हैं मर्दानगी का, इसीलिए जो फेमिनिज्म है या फेमिनिटी है उसकी भी हमने कुछ डेफिनेशन दे रखी है। अगर कोई उन डेफिनेशन, उन परिभाषाओं में फिट नहीं होता तो वो हम उसे पूरा मर्द या पूरी औरत नहीं मानते, हम उसे कंप्लीट नहीं मानते। एंड दैट्स वेयर द डिसेबिलिटी फेस द मोस्ट सेग्रीगेशन कह लीजिए, या उनका एक्सक्लूजन जो होता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या टैबू है, या उनके ऊपर जो लेबल लगते हैं वो वहां पे बहुत आते हैं। हमारा जो एक्सप्रेशन ऑफ सेक्सुअलिटी है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस होता है। हम स्पिरिचुअल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, मॉरल लेवल पे, हम बहुत मॉरल पुलिसिंग तो बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं। हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, हम ये करते हैं, इसके ये ऐसा, ये वैसी, ये वैसा, वैसे ही हम बहुत जल्दी बना लेते हैं। रिसेंटली एक केस चल रहा है जो न्यूज पे छाया हुआ है। I read many comments on social media just by being we don't know the person is convicted or not। उसकी अभी सिर्फ उसके खिलाफ जांच चल रही है, पर हमने समाज ने रिया चक्रवर्ती का नाम लेके उसको पूरी बंगाली कम्युनिटी को, पूरी बंगाली फीमेल्स को, आई हैड रेड
so many hate messages, मुझे लगा कि मतलब हम कितनी आसानी से जज कर रहे हैं लोगों को. तो दिस इज एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी, मैंने रेज हैंड किया था. अगर सॉरी टू इंटरप्ट, 2 मिनट्स से शायद मैं कुछ बोलना चाहूंगी. हेलो, may I know who is Hello. speaking? Yeah, this is Jaya. This is Jaya, a mother of special child from Vadodara. जी. Madam, I'm sorry. I mean, you're speaking so good, but the thing is, we have a very limited time. I feel that with this special children, I want to, because these things, ma'am, definitely. I mean, you are giving us such a good knowledge. That is okay. But now I want to discuss with you how the parents of this special children into the adulthood are facing problem and how you can help us. Or this is what I think all the parents, those who are here. I understand, Yes, ma'am. but unless मैं Yeah. baseline नहीं prepare करूँगी. नहीं, okay. Because आपकी जो आप जो मुझे दे रही हैं, ये this is really good. I mean, definitely. But the thing is कि अभी हम लोग 1 घंटे में पता नहीं आप कवर कर पाएंगे. इधर बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हैं जो आज मौजूद हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि काफी इंटरेक्टिव, लाइक अगर हमारा बच्चा सब अपना केस अगर आपसे डिस्कस करें तो वो हमारे सभी पेरेंट्स के लिए थोड़ा हेल्प रहेगा. So what do you think, ma'am? I do not know. I'm really sorry. That's what we are not a special educators. Yeah, I agree. But even to discuss the case, I need to first create a background so that आप लोग उसके बाद, because I'm coming to this, these are 2-3 slides where I have to explain this baseline, because क्या है कि हाँ, just this is my suggestion, ma'am. Please do not take it otherwise. This is just a suggestion. This is just a कि ये इंटरेक्टिव होता है जनरली, ये मुझे इस मोड में करना पड़ता है, and it's the need of the hour. Because what I am facing, I just want to discuss because I am going through a very bad phase with my. Yes, ma'am. Jaya ma'am. Yes, आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, बिकॉज यहाँ पे पेरेंट्स के साथ साथ प्रोफेशनल्स भी हैं जो कि जिनकी रिक्वायरमेंट ये भी है कि हम उनको एक बेसलाइन दें, बिकॉज वो न्यू है इस फील्ड में, क्योंकि हमने ये सबके लिए ओपन रखा है ना मैम. सो इट इज अप्रोचिंग एवरीवन, सो काइंडली बी पेशेंट. No, that's what, ma'am. This is just that's what I said. Very sorry to interrupt. I can understand. But only thing is, being a parent, I am all very eagerly waiting for where I want to discuss my Yes. I'll stop, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. I'll stop. I'll just wait for the completion. Yeah. As I said in beginning, if anyone doesn't feel कि मेरा आंसर नहीं हुआ, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, I am ready to take the person one-on-one. In fact, there are few questions which has come to me. I really want to take them one-on-one because उसमें मैं तभी शायद मदद भी कर पाऊंगी. सिर्फ एक लाइन कहने से या 1 घंटे के या 1.5 घंटे के वेबिनार से शायद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा. ठीक है? So Jaya ji, don't worry. Exactly. Thank you, ma'am. Thanks a lot. To interrupt all people who don't know Arpita ji is always the open source. Can reach Arpita anytime for your queries. Thank you. Okay. Thank you, Sanjay ji. So can I share begin my work, my PPT? So that's the thing. So these are the things where we are coming from, and that's why it is important to know where we are and what we are going to address. Now, every person is sexual being. ये हमें समझना पड़ेगा. Every person means every person, even the person with disability. They all have sexual thoughts. They all have sexual attitudes. They all have sexual feelings. They all have sexual desires and fantasies. चाहे physical disability है, चाहे intellectual disability है, but that doesn't define or that doesn't say that they cannot have sexual desire, sexual feelings, sexual attitude, sexual thoughts. They have everything, and they also want to express it. They may not know the correct way or how to express.
They all have that kind of emotion with that. There is no difference. Being human, they are as equally sexual as we are. So that is one thing. So keep that thing in mind. They are equally sexual beings. They are no different from us. It's a basic need. It's not a need to have sex. Sexuality is not to need. It's not the need to have sex. There is a difference between two. Sex, a need to have sex is just one way of expression of sexuality. Sexuality is even how I'm carrying myself, how I talk to the people, how I address the people, how I meet the people, how I carry forward myself in any of the situation. It can be work situation, it can be my trading situation, it can be anything. How I conduct myself, that is also the sexuality, and need to have sex is just one way of expressing one's sexuality. Physical relationship, just a one aspect of sexuality. It's also about how I feel ourselves, as I already shared. Be it person with disability or not non-disabled person, they all have right to enjoy the life the way we are, and they all have right to express themselves sexually as well, right? Now, these are the words which I really want to discuss: ki masturbation, orgasm, sexual intercourse, oral sex, contraceptions, and there are many more, even menstrual cycle. We don't use these words generally, and that is where the problem arises with our loved ones, with our special ones, because we don't use the correct word with them. These are the words which we will use now. From now onwards, I'm going to use these words. I'm going to take you to the definition of these words. And these are the words which we will use when we will be directly working with the person with disability. क्या क्या issues आते हैं, क्या क्या matters होते हैं, ये researches में आया है कि males are more likely to have knowledge of sexuality than females. ये researches कहती हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ. Masturbate लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं. ऑर्गेज्म दोनों का आता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स दोनों करते हैं, ओरल सेक्स दोनों करते हैं, कंट्रासेप्शन दोनों के लिए होता है. ऐसा कोई भी चीज नहीं जो किसी एक के लिए हो. सो इट्स अ जनरल डिस्कशन अबाउट मेल एंड फीमेल बोथ. दोनों के चैलेंजेस अलग हो सकते हैं. मास्टरबेशन करने वाले चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, बहुत सारे मल्टीपल लोगों में ये पाया गया, या मेजोरिटी ऑफ लोगों में ये पाया गया. अगेन इट्स बेस्ड ऑन रिसर्च की वो फीलिंग ऑफ गिल्ट है, शेम है, एंजाइटी है. और वो कहाँ से आ रही है? वो उसी सोच से आ रही है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि हाउ दीज थिंग्स हैज बीन इनकलकेटेड इन अस. Why we as a parent facing difficulty because of those mindsets, belief, and those attitude towards the sexuality. अगर हमारे अंदर वो सब नहीं है तो हमें चैलेंजेस, जितना हम अपने अंदर सेक्सुअलिटी को लेके कंफर्टेबल होते हैं, उतना ही हम अपने लव वन के साथ या पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ इजीली डील कर पाते हैं, इजीली इस चीज को एड्रेस कर पाते हैं. तो गिल्ट, शेम, एंजाइटी, ये चीजें उनके अंदर पाई गई. गर्ल्स के अंदर जब रिसर्च हुई तो ये पाया गया कि उनको ऐसा लगता है कि मास्टरबेशन से वीकनेस आती है, डिजीज होता है, इनफर्टिलिटी होती है, मेंटल डिसहार्मनी होती है, और इट्स अ मैटर ऑफ शेम. अगर वो किसी को ये शेयर करेंगी तो ये गलत बात है. दैट्स हाउ प्रीति ने भी अपने जब शुरू किया था कि जब बच्चा एक्सप्लोर करना शुरू करता है बॉडी को, हम बड़ी खुशी खुशी बताते हैं, बेटा नोज टच करो, बेटा आईज टच करो. पेनिस टच कर रहा है या वेजाइना टच कर रहा है, we never say that you are touching penis or vagina. This is your vagina, this is your penis. We never say this. हाथ हटाओ, गंदी बात, क्या कर रहे हो? या we will use words like shushu, और पता नहीं बहुत अजीब अजीब words I have heard, मतलब छोटू, और पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब नाम मैंने सुन रखे हैं. So at times I used to feel ki how he will learn, how the person will learn, but that is where it's needed कि हम right kind of a vocabulary अपने person with disability के साथ use करें, या non disabled person है उसके साथ भी. बच्चे को हम कभी सही शब्द बताते ही नहीं है.
कभी हम उनको सही वोकैबुलरी दिखाते ही नहीं है। बॉय रिसर्च में ये भी आया है कि बॉयज जब सीमेन लूज करते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि वो वीकनेस है। ये सब फील हो रहा है, ये सब ट्रुथ नहीं फील हो रहा है, बिकॉज हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारी नॉलेज, हमारा एटीट्यूड टूवर्ड्स sexuality is like this because we have grown up in that kind of a cultural, moral, spiritual, religious society. These are the factors which influence sexuality: culture, family, life choices, sexual communication, relationship, appearance, gender. Male with disability को लेकर आज भी हम खुलकर बात करते हैं सेक्सुअलिटी को, फिर भी हम कंपैरेटिवली फीमेल विद डिसेबिलिटी के लेकर हम सोचते भी नहीं है। अपीयरेंस, चाइल्ड लाइक अपीयरेंस रखना चाहते हैं सो दैट हम ये मान लें कि हम वो सेक्सुअल नहीं है। रिलेशनशिप हम कभी शायद उन्हें बड़े होने नहीं देना चाहते। अगर मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करूं, सेक्सुअल कम्युनिकेशन हम बात नहीं करते। लाइफ चॉइसेस बहुत कम है हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी के पास। फैमिली ही एक मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। जिस कल्चर से वो बिलोंग करते हैं वो एक अनदर फैक्टर है डिसेबिलिटी पे इम्पैक्ट आने का। सेक्सुअलिटी इज द कैपेसिटी फॉर सेक्सुअल फीलिंग एंड द अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ एज मेल और फीमेल। मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मेरे अंदर ये भावनाएं हैं और मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाऊं नहीं कर पाऊं या किस तरीके से व्यक्त करूं ये डिफरेंट है, पर मेरे अंदर ये कैपेसिटी है। ये सेक्सुअल फीलिंग्स है, दैट इज सेक्सुअलिटी। मास्टरबेशन क्या होता है? व्हेन पर्सन मैनुअली अपने जेनाइटल को टच करता है और स्टिमुलेट करता है और सेक्सुअल प्लेजर को पाता है। अराउजल के बाद वो सेक्सुअल प्लेजर को अचीव करता है, दैट इज मास्टरबेशन। दैट कैन बी डन बाय फीमेल और मेल बोथ। प्यूबर्टी इज द स्टेज वेयर जब फिजिकल ग्रोथ और सेक्सुअल मैच्योरेशन आता है, जब हमारी बॉडी की चेंजेस शुरू हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, प्यूबिक एरिया पे हेयर्स आ जाते हैं, अंडर आर्म्स में हेयर्स आ जाते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, आवाज लड़कों में भारी होनी शुरू हो जाती है, चेस्ट पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, मूड स्विंग्स आने शुरू हो जाते हैं, ये सारी चीजें, प्लस मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, ये सारी चीजें प्यूबर्टी में आती हैं। सेक्स इट्स अ प्रोसेस वेयर टू पीपल मीट, दो लोगों के बीच में ये प्रोसेस होता है जहां पे इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। प्लस इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर आती हैं। इट कैन बिगिन फ्रॉम द फिजिकल फॉन्डलिंग, यानी एक दूसरे के बॉडी पार्ट से खेलने से शुरू होकर, किसिंग से शुरू होकर, हगिंग से शुरू होकर, इट कैन लीड टू द इंटरकोर्स, फाइनली इंटरकोर्स। और इट कैन लीड, that intercourse can be only for the pleasure and that intercourse can be for the progeny, reproduction also. That can happen for any reason. Right? Erection, when penis में erection होता है, penis में बोन्स नहीं होती है तो इरेक्शन होता है। इरेक्शन होता है क्योंकि उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें रैपिड फ्लो ऑफ ब्लड होता है और वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इरेक्शन में आ जाता है, एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द मीटिंग। लिबिडो यानी मेरी सेक्सुअल डिजायर क्या है, टू हैव अ सेक्स, दैट इज माय लिबिडो। किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है। देयर आर सर्टेन ड्यूरेशंस जहां पे ज्यादा होती है। जब प्यूबर्टी शुरू होती है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी में बढ़ी हुई होती है, स्लोली एंड ग्रेजुअली जब मैच्योरेशन पे आ जाते हैं काफी हद तक सेटल डाउन हो जाती है। पीरियड्स के दौरान बहुत सारी फीमेल्स में बढ़ जाती है, पीरियड से पहले बाद में किसी में घट जाती है। अगेन हार्मोन्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल दिस। Also our thought processes, also our cultural values, also our family influences, also our belief system, ये सब भी इसके ऊपर important role play करते हैं। So libido define हर व्यक्ति की अलग हो सकती है, किसी की भी सेम हो, मतलब किसी दो लोगों की सेम हो ये जरूरी नहीं है। मेट करना यानी दो लोग आपस में अर्पिता मैम, दिस इज हियर मैम।
पार्टिसिपेंट्स के मैसेज हैं व्हाट्सएप पे भी, वो कह रहे हैं कि ना दे वुड लाइक टू गो इनटू द मेन थिंग अभी ना, लाइक जो जो हो गया था, जी जी लेट मी जी जी इसके बाद वाली स्लाइड पे। सो जी सेक्सुअलिटी डिसेबिलिटी को लेकर जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो ये है। Generally, I don't really think of my child as a sexual person. I do not want to imagine him having a relationship. These are the challenges which you all have felt, yeah, which you have seen, yeah, which we have seen, कि स्पेशल नीड्स के सोशल जो या ऑक्यूपेशनल या लेजर रोल्स हैं, रोल्स मीन्स उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो परिवार में भूमिका है, वो उनकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेंस ऑफ होप को इफेक्ट करती है। उनके पास जो एक्सपीरियंसेस होते हैं रिलेशनशिप को लेकर वो बहुत लिमिटेड होते हैं। इंडिपेंडेंट सोशल लाइफ नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज फ्रेंड्स को बनाने की कम होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्पेंड टाइम विद द फैमिली और पेड केयर गिवर, राइट। सेक्सुअलिटी के चारों तरफ स्टिग्मा है, वो उसमें एक नॉर्मल वे में स्टिग्मा है, तो डिसेबिलिटी के चारों तरफ भी एक स्टिग्मा है और दोनों को मिला के इट्स अ मेजर स्टिग्मा। दूसरा एक फियर है कि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी के बच्चे हुए तो दे मे बी डिसेबल्ड एंड क्या वो फिट पेरेंट हैं टू पेरेंट अ चाइल्ड, क्या वो सही तरीके से अपने बच्चों की देखभाल कर पाएंगे, सो दे शुड बी पेरेंट और नॉट, ये भी एक फियर है। इसके चारों तरफ जो कुछ सेक्सुअलिटी के चारों तरफ या जो मिथ है वो ये है कि अगर हम पर्सन विद डिसेबिलिटी या बच्चों को सेक्स एजुकेशन देते हैं तो वो वाइल्ड हो जाएंगे, मास्टरबेशन हार्मफुल है, मेल्स को सेक्स की नीड ज्यादा है फीमेल्स की जगह, इसलिए हम मेल पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में ज्यादा बात करते सुनते हैं इस बारे में। होमोसेक्सुअल बाइसेक्सुअल पीपल एबनॉर्मल होते हैं, वुमेन पहली टाइम ब्लीड करती है, वायलेंस और सेक्सुअल अब्यूज अच्छे घरों में नहीं होता, रेप शादियों में नहीं होते। जो पीपल विद हाई सपोर्ट नीड है, यानी जो बहुत सिवियर डिसेबिलिटी वाले हैं, वो बच्चे होते हैं, चाइल्ड लाइफ होते हैं, एसेक्सुअल होते हैं, इनोसेंट होते हैं और उनके अंदर किसी भी तरीके की सेक्सुअल फीलिंग नहीं होती है। पर्सन विद डिसेबिलिटी को सेक्स की जरूरत नहीं है और या वो रियल रूप में सेक्स नहीं कर सकते, चूंकि वो अपनी फिजिकल नीड्स के ऊपर दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती टू मेक डिसीजन फॉर देयर लाइफ। वो बहुत ज्यादा बीमार या कमजोर हो सकते हैं और हमेशा उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह या सेक्सुअल रूप में देखा जाता है। उनकी बॉडी परफेक्टली शेप में नहीं है तो वो सेक्सुअली अट्रैक्टिव नहीं होते या नहीं देखे जाते। सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्शन के बारे में यदि हम बात करेंगे उनसे तो वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर हमें उन्हें कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो कभी भी सेक्सुअली मैच्योर एडल्ट नहीं बनेंगे। They are not sexual. They are uncontrollable, oversex and sexually violent. These are the myths around person with disability and sex. Facts क्या है कि जितना भी हमने ये देखा है रिसर्चेस में, फिर से ये बात है कि पेरेंट्स और केयर गिवर जो सेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं वो ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं अपने आप को अब्यूज से बचाने के लिए। जो बच्चे शुरू से उस नॉलेज को लेते हैं वो बेटर सेक्सुअल बीइंग के रूप में डेवलप होते हैं। और एवरी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैज अ नीड ऑफ अफेक्शन, लव एंड इंटीमेसी एंड एक्सेप्टेंस एंड कंपेनियनशिप लाइक मी एंड यू। दिस इज अ टैबू सब्जेक्ट। फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज को लेकर बहुत सारे हमारे यहाँ प्रेजुडिसेस हैं। फिजिकल डिसेबिलिटीज को क्योंकि वो फिजिकली पूरी तरह से एक सेट परफॉर्मा में फिट नहीं हो रहे हैं तो दे कैन नॉट डू सेक्स, दे कैन नॉट हैव सेक्स। इंटेलेक्चुअली क्योंकि उनका ब्रेन उस तरीके से डेवलप नहीं है, ये हम मानते हैं और उस तरह से उनको देखते हैं, सो दे कैन नॉट हैव सेक्स, दे डोंट हैव सेक्सुअलिटी, दे डोंट हैव दोज डिजायर्स, ये हम मानते हैं। सो उनकी और इस पे इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहा है कि हम उन्हें चॉइसेस बहुत लिमिटेड दे रहे हैं,
उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत लिमिटेड है, एंड इस सबसे भी उनकी सेक्सुअलिटी पे इफेक्ट पड़ता है. If they are trying to express themselves, we are stopping them to expressing themselves. इसका नतीजा ये हो रहा है कि हम उन्हें डिसेक्सुअलाइजिंग कर रहे हैं या देख रहे हैं. बच्चे की तरह ट्रीट करना, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. जेंडरलेस ट्रीट करना, और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है डिसेबिलिटी रिलेटेड टॉयलेट जो रहते हैं, डिसेबल्ड टॉयलेट. बाकी सब जगह मैन और वुमेन के टॉयलेट अलग होते हैं, पर पर्सन विद डिसेबिलिटी का टॉयलेट सिंगल टॉयलेट होता है जिसको डिसेबल टॉयलेट कहा जाता है. वहां पे ये माना ही नहीं जाता कि दे आर मेन एंड वुमेन, दे आर जस्ट डिसेबल. सो उनके लिए उनका सेक्सुअलिटी एंड सेक्स या जेंडर डजंट मैटर. उनकी अपीयरेंस पे बहुत ध्यान नहीं दिया था. आज भी बड़े बड़े यंग एडल्ट्स जो हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको बच्चे की तरह ड्रेसअप किया जा रहा है, उनको नॉट सेक्सुअल की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और वो कल्चरली डिफाइंड ब्यूटी वाले उसमें पैरामीटर में फिट नहीं होते हैं. सो उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है. मिसिंग लिंक्स यहाँ पर हैं कि हम उनकी नेचुरल फीलिंग्स, नेचुरल वे ऑफ शोइंग देयर डिजायर्स एंड लव एंड अफेक्शन को हम उनकी डिसेबिलिटी के फॉर्मेट में ही देखते हैं. हम उसे नेचुरल ह्यूमन बीइंग के तरह से नहीं देखते. एंड सेक्सुअलिटी जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, हम उसको मिस कर देते हैं समझने में, एज ए पेरेंट, एज ए प्रोफेशनल. पेरेंट्स के जो मेजर कंसर्न्स जो आपके क्वेश्चन से भी निकले थे वो ये थे कि प्यूबर्टी में जो बॉडी चेंजेस आते हैं उसको हम कैसे समझाएं. उसको लेकर उनके कंसर्न होते हैं. अब ये बड़ा हो रहा है, अब मैं क्या करूं, नहाता नहीं है अपने आप, नहाती नहीं है अपने आप, अभी तो इसके ये शूज वो शूज. तो वहां पर चैलेंजेस आने लगते हैं. अब ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया तो कैसे सिखाएं, सीमेन प्रोडक्शन हो रहा है इसको कैसे सिखाएं. ये सारे चैलेंजेस होते हैं. मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट के चैलेंजेस हैं. कई बार बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब बच्चे का मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू हो गए. ऑटोनॉमी देने में दिक्कत आती है. बच्चा ऑटोनॉमी मांगने लगता है और हम उसको अभी तक बच्चा समझ रहे होते हैं. सो वहां पे भी दिक्कत आती है. एजर्शन, इंडिपेंडेंस, कब हमें यस कहना है, कब नो कहना है, यहाँ पर चैलेंजेस आ रहे हैं. मास्टरबेशन करना कॉमन बिहेवियर है पर्सन विद डिसेबिलिटी का. किसी व्यक्ति से ज्यादा मिलना, किसी व्यक्ति की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होना कॉमन बिहेवियर है. पर हम अगर डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं तो हम उसको एड्रेस ढंग से नहीं कर पाते हैं. अपनी आइडेंटिटी, अपने सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के बारे में बात करना कॉमन बिहेवियर है. कुछ सवाल वो लोग पूछ नहीं सकते हैं, जो वर्बल होंगे वो सवाल भी पूछ सकते हैं, वो सब कॉमन बिहेवियर है. एथिकल डिलेमा जो आप लोगों के निकल के आए थे वो ये थे कि कितनी इंफॉर्मेशन दें और कब दें, क्या बेस्ट इंटरेस्ट है उनका. एक्सक्यूज मी अर्पिता मैम. जी एक्सक्यूज मी अर्पिता मैम, पूनम बोल रही हूँ. हाँ. मैम हम लोग पेरेंट्स के आ रहे हैं कि अगर हम लोग ओपन डिस्कशन रख लें जो भी उनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ आ रही हैं, तो कैन वी डिस्कस दैट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो रहा है. आई एम कमिंग टू दैट देन. सो लेट मी रिमूव लीड दिस क्वेश्चंस पे एलोकेट. एक मिनट. ये क्वेश्चंस मेरे पास आए थे आपके. There was one question, how to address the issue on sexuality related behaviors among adults with PWD. ये किसका था? Can I talk to the person? Hello, पूनम ओपन कर दो. पूनम, हेलो. हेलो. यस. फ्यू क्वेश्चंस जो मेरे पास है, 17 क्वेश्चंस ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं. जया जी, आप सबसे पहले सवाल पूछिए अपना. मेरा सवाल है, मेरा बच्चा 25 इयर्स का है, लड़का है, एंड मैं वडोदरा में रहती हूँ. मुझे नहीं पता ये वेबिनार्स कहाँ हो रहे हैं, जो मुझे एक कल मैसेज आया, सो थ्रू दैट आई रजिस्टर्ड. And I am myself is an educator. I'm an educationalist.
एंड मेरा जो लड़का भी 25 years, जब तक वो 20 years का था, ही इज अ स्पेशल चाइल्ड, ही इज बीन आइडेंटिफाइड विद MR, मेंटली रिटार्डेड, राइट। अभी हम लोग को ये जो 20 years, आज जब तक वो 20 years का था, टू बी ऑनेस्ट, वी नेवर फेल्ट दैट वी आर अ parent of, because his behavior, he was so disciplined and like a normal child. We never ever treated him as a special child and never felt that we are having a normal child. बट अभी हम जो 5 साल में फेस कर रहे हैं, भगवान, हम वी मस्ट हैव, आप समझ सकती हैं कि आई मस्ट हैव गॉन टू साइकेट्रिस्ट, आई मस्ट हैव गॉन टू सो मेनी काउंसलर्स, बिकॉज हिज बिहेवियर इज सो अग्रेसिव that now destruction wala behavior jo hai. To the parents, please ask your question in short. Yeah, so this is what he's aggressive. I am unable to, handle, we are unable to handle. He masturbates, he masturbates that too in personal room. Okay, he masturbates in the public or anything of that sort, but we can understand his sexual needs and everything. Because of that, his behavior is so aggressive. Now what to do? हाँ, आप ये कह रहे हैं कि उसका जो बिहेवियर एग्रेशन है वो बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल नीड्स है. That is what I believe. That is how I believe. Yes. पर 20 ईयर तक नहीं था. नहीं, 20 years तक तो बिल्कुल डिसिप्लिन. माय गॉड, सुबह उठना, बिकॉज ही यूज्ड टू गो टू स्पेशल स्कूल, अच्छे से नहाना करना, सब कुछ इतने आराम से हो रहा था. 20 years में क्या चेंज हुआ? चेंज पता हमें कुछ नहीं पता, because the first time when I saw him masturbate by mistake, because he was in his room and I just happened to go there, I can see that he's doing it. So I was rather that day I was little, because I could not, he's so small and that is what I felt. और मैं बिल्कुल उसको एक्सेप्ट ही नहीं पहले बात तो कर पाई. And later on then I said, oh, this is the age. I was never knew that कि this is a very common. But उसके बाद फिर उसके behaviors, I don't know, there's a behavioral change after 20. And I feel, because I do not know, because of a sexual need or something, और हम लोग psychiatrist के पास जाते हैं, इधर जाते हैं, counselors के पास जाते हैं, we are not getting any answer. आज का registration भी इसी के लिए मैंने किया. Yes. Have you ever discussed this with him? With him? No, I have never discussed with him. आपने उसको बाई चांस एनकाउंटर किया? हमारे, मैं बिलीफ सिस्टम्स की जो बात कर रही थी, आपका खुद का बिलीफ सिस्टम वहां पर आया, उसके अंदर भी वही फीलिंग ऑफ, लेट मी कंप्लीट, and he touches, yeah, sorry ma'am. Let me complete. He may feel shame, guilt, because हमारा रिएक्शन चाहे उस समय डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं था, बट आपका रिएक्शन था. You couldn't accept this. Now आप जब आप खुद को स्वीकारने में, आपका वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हुआ है उसके साथ, और अब इसलिए वो उसको एक्सप्रेस कर रहा है. प्लीज स्टॉप, बैठ कर बात करिए. आपका बच्चा, मुझे जो आपकी बातों से लग रहा है, वो काफी समझदार है, वो काफी आपसे so please, yes, not a bachcha, he's an adult. Treat him like an adult, like an adult, and look at him like an adult. But how can we treat him as an adult when his mental age is only 6 years? And that's the problem. That is why I was going to those slides. Yeah, madam, we want your expertise. Yeah, even we are confused. We want your expertise. What I'm saying, कि when I say कि person with disability को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ये हमारे लिए हम पर्सन बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं. मैडम वही समझ में नहीं आ रहा, नहीं कर रहे हैं. I am saying it from very clearly कि we have to treat them like an adult. They are adults, and you have madam, to how to we are. Okay, we are unable to actually, we can't understand how to talk to him. मुझे लगता है मुझे आपसे वन ऑन वन ज्यादा बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपकी सवाल. अर्पिता मैम, जया जी आप एक काम कीजिए, फाइन अर्पिता मैम, मैं आपका पर्सनल, या
मैं पर्सनली या उनसे जो काउंसलिंग कर ले लूंगी। और फाइन जो भी फाइन। questions और पूछ रहे हैं प्लीज जो क्वेश्चंस हैं एकदम प्रिसाइज और शॉर्ट रखिए ताकि उसका आंसर आपको मिल पाए। अगर नहीं भी मिल पा रहा आप क्या कर सकते हैं, हम अर्पिता जी से ईमेल आई, यू कैन गेट कनेक्टेड विद हर। ओके तो ओके मैम, ओके छोटे ओके, क्वेश्चंस रहेंगे तो सबको नो मौका इश्यूज, मिलेगा। या नो इश्यूज थैंक मैम, यू। नो इश्यूज। या Arpita, this is Dr. Neelam Sodi. Please, can I just have a 20 second something to say? Please, ma'am, please. Yeah, this is to this parent who asked and to all other parents. I've been listening to everybody. I'm also a parent. I'm a gynecologist. Just wanted to say one thing. What Arpita Yadav shared right in the beginning, if you are not going to hold that into your mind, you are never going to be able to find answers to your questions now. She has been so relevant. She has been building up everything which should have been done. If it has not been done, then you go back to take a look at what needs to be done. Second thing is, ma'am, the one who you were asking the question, you constantly address your young adult son as mera bachcha. He's not a bachcha. It's time for you to recognize that. Third, ओके ओके। IQ does not define any individual. उसका IQ 8 है या 10 है या 50 है या 60 है, वो मिस्टर सो एंड सो को डिफाइन नहीं कर रहा है एट ऑल। वो एक इंडिविजुअल है, वो एडल्ट है। आपको IQ इज समथिंग जो डॉक्टर्स एक गाइडलाइन एक देते हैं जस्ट सो दैट इट फाइंड्स अ हेल्प इन सर्टेन थिंग्स, बट does not define the individual's capacity. My son was supposed to have 100% disability. He is a software developer in a multinational company. So if I go by the 100% disability, he's not going to be able to do things. So the reason for saying this, and the final thing, the last statement is that, do you know that all youngsters, 18, 19, 20, 21, 22, 25, boys, they masturbate. They do it just so that their parents are not able to walk in on them uninvited. Maybe your son just allowed himself to be in that position where you found him. So what he is doing is nothing unusual, nothing out of the different. It is what anybody his age would do. And the sooner you accept that, it'll make it easy. Thank you so much, Arpita, for letting me speak. And you have been wonderful through the seminar. You are always welcome. अर्पिता मैम, एक सजेशन रहेगा सिर्फ मेरा, हम क्या करते हैं जितने क्वेश्चंस हमारे पास फॉर्म्स के थ्रू आए हैं ना, पहले उसको एड्रेस कर देते हैं। हम पार्टिसिपेंट से बात नहीं करेंगे मैम, उसमें ना बहुत टाइम जा रहा है। तो आप वो पहले क्वेश्चंस ले लीजिए और जो चैट बॉक्स में अभी क्वेश्चंस आएंगे वो मैं लेके आपको पूछ लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम, ओके, या प्लीज। और ये मेरी स्क्रीन। Ma'am, please let us continue with the webinar. No, I would like to go through the whole slides. Whatever you have prepared, it is really interesting. I can share the slides. Don't worry. कौन सकीना आप बोल रहे हैं? सकीना, मैं आपके साथ डिस्कस डेफिनेटली कर लूंगी, आपके साथ शेयर कर लूंगी। Don't worry. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. There was first question कि how to address the issues in sexuality related behaviors among adults with PWD-ID। कि PWD जो कि जया जी का भी सवाल था कि कैसे वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, उसके साथ कैसे एड्रेस करें। सबसे पहली बात, डायरेक्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन, विच आई वाज टेलिंग हर कि डायरेक्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन, सोशल स्टोरीज, और ऑल्सो हमें हर सोल्यूशन को इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा। आपके बच्चे की, आपके पास जो पर्सन में डिसेबिलिटी है उसकी एज क्या है, उसकी समझ कैसी है, वो किस तरीके से सीखता है, उस तरीके से उस सोल्यूशन को इंडिविजुअलाइज करना होगा। जब हम बात कर रहे हैं कि उसको एडल्ट समझिए, तो मींस एडल्ट समझिए, और ब्रेन डजंट फंक्शन एट द 6 ईयर और 5 ईयर और 8 ईयर ओनली। उसके वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं, जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं, जो एनाटॉमिकल एस्पेक्ट हैं, वो अप्रोप्रिएटली बिहेव करते हैं। 25 साल के लड़के का शरीर, 25 साल के लड़के के शरीर में जो शारीरिक वृद्धि है, जो हार्मोन से एक ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो 25 साल के लड़के की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो 8 साल या 6 साल के बच्चे की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। सो उससे बात करिए, अपने जो एडल्ट्स विद पीडब्ल्यूडी से ओपन डायलॉग करिए, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं। पहले खुद समझिए कि सेक्सुअलिटी का मीनिंग क्या है। इट्स नॉट जस्ट हैविंग सेक्स, इट्स नॉट जस्ट हैविंग टू नॉट जस्ट टू डू मास्टरबेट, इट्स मोर देन दैट। I know, ma'am.
feeling love, feeling care, feeling to be wanted, I am important, I am looking good, all these part of my personality. Not just having sex is sexuality. So आप प्लीज बिहेवियर्स को उस एस्पेक्ट से, उस एंगल से देखना शुरू कर दीजिए कि किसी भी XYZ व्यक्ति के, उस उम्र के व्यक्ति के, वो आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी 2 साल का है, 6 साल का, 8 साल का है, इस एज पे किस तरीके के बिहेवियर्स होते हैं. व्हाट इज डिफरेंट? नथिंग इज डिफरेंट एक्चुअली. प्रीति ने बिल्कुल शुरू में बोला था 3 साल का बच्चा अपने पेनिस से खेल रहा होता है, दूसरा पर्सन विद जो चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है वो भी खेल रहा है. नथिंग रॉन्ग. They both are exploring, but then use the correct word, correct terminology, correct way of dealing with it, addressing it, rather dealing. It's not a problem. What to do when he has an urge for sex? So I just wanted to understand sex का मतलब है कि having intercourse or some other sexual behavior. अगर बच्चा हग करना चाहता है, किस करना चाहता है, तो किसको किस कर रहा है, किसको हग कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, और दूसरा हम उसके साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं. हम कई बार अपने एडल्ट, मैं एज ए मदर, मेरे लिए, मैं आज अपने मदर के लिए आज तक बच्ची हूँ क्योंकि मैं उनकी बच्ची हूँ, पर शी डजंट अलाउ मी टू सिट इन हर लैप. वो मुझे अपनी गोद में नहीं बिठाएंगी, पर मैं अपने 20 साल के बेटे को अगर गोद में बिठा के और उसकी गाल नोच रही हूँ और उसको किस्सी कर रही हूँ, तो दिस इज नॉट एन एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर. सो वो सेक्सुअल बिहेवियर, अगर हम उस व्यक्ति के बिहेवियर को, अगर हम उसको सेक्सुअल बिहेवियर कह रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रहा है, कैसे सीखा है, ये सब हमें देखना पड़ेगा. अगर मास्टरबेट करना चाहता है गर्ल और बॉय बोथ, तो टीच देम द राइट वे, कैसे करना है, कौन से समय पे करना है, क्या समय हो सकते हैं उसके, किस जगहों पे कर सकते हैं, और प्राइवेसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइवेसी. आप भी ध्यान रखिए और उनको भी सिखाइए. बात धड़ल्ले से उनके रूम में बिना पूछे, बिना परमिशन मत एंट्री करिए. दिस इज देयर टाइम. उनके प्राइवेट टाइम की वैल्यू करना हमारी भी ड्यूटी है, और हमें उन्हें सिखाना भी हमारी ड्यूटी है. कैसे हम ट्रीट करें, कैसे हम ट्रेन करें और कब ट्रीट करें. और हार्मोनल इम्बैलेंसेस और सेक्सुअल अर्जेस के बारे में एक क्वेश्चन ये था. 11 और 12 की एज पे जनरली प्यूबर्टी आ जाती है, पर मुझे लगता है चूंकि और बहुत सारे बिहेवियर और पहले से शुरू हो जाते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि 9 से 10 साल की उम्र पे हमें धीरे धीरे, स्पेशली सबसे पहले प्राइवेसी, अपने प्राइवेट पार्ट के सही नाम, उनको क्लीन करना, उनको हाइजीनिकली उनका केयर करना, वो सब सिखाना शुरू कर देना चाहिए. प्लस जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में पिक्टोरियल फॉर्म में, वर्बल फॉर्म में, जैसे भी वो बच्चा समझता है उस तरीके से उसको उस बारे में बातचीत करना शुरू कर देना चाहिए. उनको ये भी दिखाना चाहिए कि बड़े होकर आप कैसे दिखने वाले हो. उस तरीके से पूरी स्टोरी बिल्टअप करी जा सकती है और उसको उनके साथ शेयर किया जा सकता है. अगेन इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ इंडिविजुअल तरीके से काम होगा. बहुत सारी चीजें कुछ कॉमन हो सकती हैं, पर ज्यादातर चीजें हमें हर व्यक्ति की सीखने के तरीके के आधार पर निर्धारित करनी पड़ती हैं. हम कॉमन तरीका सब पे यूज नहीं कर पाते हैं. एज भी मैटर करती है. तो 10 से लेकर 12 तक की एज है जो आपकी प्रिपरेशन एज है फॉर एनी चाइल्ड, फॉर देयर बॉडीली चेंजेस, फॉर देयर सेक्सुअल अर्जेस, फॉर देयर हार्मोनल इम्बैलेंसेस. ये 3 साल में काम करेंगे तो बच्चा काफी हद तक मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर होगा. लॉट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. Physical activities can be sports, physical activities can be household work, physical activities can be gym में जाना, physical activity can be a walk, but any sport, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे जो हो, पर वो physical activity से एनर्जी को चैनलाइज करना आता है, होता है, और वो सबको हेल्प करती है. जो एग्रेशन है, जो मूड स्विंग्स है, उन सबको रेगुलराइजेशन करने में फिजिकल एक्टिविटी बहुत हेल्प करती है. Open dialogue with the parents, open dialogue with the educators, safe space where the child can say what he wants to say. दूसरा, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वो कैसे बताएगा आपको. अगर नॉन वर्बल है तो बचपन से हमें वो सिखाने पड़ेंगे मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि वो अपनी बातों को आप तक समझा सके. पेन को, हर्ट को, अब्यूज को, वो वर्ड वोकैबुलरी उसकी लाइफ में हमें बचपन से ऐड करनी है.
कंसेप्ट ऑफ प्राइवेसी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि आपने पूछा है कि कब से शुरू करना है, तो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेसी फ्रॉम द एज ऑफ 3 और 4 मैं कहती हूँ शुरू कर दीजिए, क्योंकि सीखने में समय लगता है। बॉडी पार्ट्स के सही नाम बताना शुरू से शुरू कर दीजिए, हाइजीन क्लीनिनेस शुरू से शुरू कर दीजिए। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ऑटिस्टिक बच्चों को हम सोशल डिस्टेंसिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ वी आर शोइंग देम। मॉडलिंग करिए। आप अपने 16 साल के बच्चे को गोद में मत बिठाइए, हाथ से खाना मत खिलाइए, अपने बेडरूम में मत सुलाइए। अगर ये सब कर रहे हैं तो वो सोशल डिस्टेंसिंग आप नहीं सिखा सकते। अगर आपको सिखाना है तो स्टॉप डूइंग दिस। 7 साल 8 साल तक, बहुत मैक्सिमम 10 साल तक, उसके बाद उसका रूम सेपरेट कर दीजिए। रूम अगर आपकी जो भी आपका होम एनवायरनमेंट में, मान लीजिए रूम सेपरेट नहीं हो सकता, बेड तो सेपरेट हो सकता है। हस्बैंड वाइफ एक रूम में सो रहे हैं, हम ये मान लेते हैं कि नहीं बच्चा तो सो गया है, उसको नहीं पता या उसे नहीं पता, एंड वी मेक फिजिकल रिलेशनशिप्स इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड। वो बच्चा सब समझ रहा है, वो चाहे 3 साल का है, 2 साल का है, 1 साल का है, उसको सब समझ में आ रहा है। सो ये सब भी ना करें। फिर आप उसके लिए अपने ही जो भी आपका रूम है, घर है, मुझे नहीं मालूम आप 1 कमरे के घर में रहते हैं कि 2 कमरे के घर में रहते हैं कि 4 कमरों के घर में रहते हैं, पर आपका जो स्पेस है उस स्पेस को चाइल्ड फ्रेंडली या आपके जो यंग एडल्ट फ्रेंडली स्पेस बनाइए। कैसे आप प्राइवेसी वहां पे मैनेज करेंगे ये आप मॉडिफाई करेंगे, पर वो इम्पोर्टेंट है। आपकी अपनी सिचुएशन के अनुसार आप उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। 14 ईयर ओल्ड है, मास्टरबेट करता है सबके सामने, और जब आप रोकने की कोशिश करते हैं तो वो हंसता है। क्यों हंसता है वो बच्चा? बिकॉज सॉरी, इसका आंसर लिखना भूल गई मैं शायद। वो इसलिए हंस रहा है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हो और आपकी अटेंशन उसे मिल रही है। तो पहली बात तो आप जब भी वो इस तरीके से मास्टरबेट या कुछ कर रहे हैं तो कोशिश करें, और ये करना पड़ेगा, ये मैंने खुद ने किया हुआ है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कि उसको उसके रूम में ले जाए कि ठीक है आपको या तो रूम में चले जाइए, वॉशरूम में चले जाइए। प्लस आप ये भी देखिए कि क्या वो इसको एस्केप बिहेवियर की तरह तो यूज नहीं कर रहा कि जब भी आप उसे कोई काम कह रहे हैं तब ऐसे कर रहा है। तो फिर आप उसको फॉर्मली नो बोलिए और उसको बोलिए कि पहले ये काम फिनिश करो, देन यू गो टू वॉशरूम और योर रूम एंड डू इट, बट अभी ये काम फिनिश करो। सो कई बार इसको एस्केप बिहेवियर की तरह भी स्टूडेंट्स यूज करते हैं स्कूल सिचुएशन में, क्लासरूम सिचुएशन में। तो वहां भी हमें देखना है कि हम हर 10 मिनट में नहीं भेजेंगे। एंड फिक्स अ टाइम टेबल फॉर योर चाइल्ड कि आपका ये टाइम है, ये प्लेस है, ये स्पेस है। देन द चाइल्ड विल फॉलो इन दैट प्लेस। आज मेरा बेटा 20 साल का हो गया है, 13 साल की उम्र से शुरू किया था। आई टॉट हिम पर्सनली कि कैसे सही तरीके से करना है, हैंड ओवर हैंड करके, प्लस कपड़े साफ करना, उसके बाद अपने आप को वॉश करना, क्लीन करना, वो सब करता है। नाउ ही नेवर डज इन पब्लिक। शुरुआत पब्लिक से हुई थी, पर जितनी बार पब्लिक में होता था, विदाउट फीलिंग एम्बेरस, विदाउट फीलिंग बैड, मैं उसको उसके रूम में लेकर जाती थी। अगर बहुत किसी और जगह पे हूं तो उस घर के वॉशरूम में ले जाती थी, पर मैं उसको पब्लिक प्लेसेस पे कभी इस बात के लिए डांटा, चिल्लाया, मारा नहीं है, गलत बात ये सब नहीं बोला है। सिर्फ उसको उस जगह से हटा के उस जगह पे ले गई हूँ जहां पे वो ये कर सके। दिस इज हाउ ही लर्न। पेरिस रबिंग छोटी उम्र में, जिसे शुरू में प्रीति ने भी डिस्कस किया था, शेयर किया था कि भाई एक्सप्लोरेशन चल रहा होता है और कई बार एक्सप्लोरेशन में फिर सेंसरी प्लेजर मिलने लगता है और तब भी वो बढ़ता जाता है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि भाई कोई इचिंग हो सकती है, कोई स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। वो यूरिन करने के बाद अपने आप को किस तरीके से क्लीन कर रहा है, नहाते समय अपने आप को किस तरह से क्लीन कर सकता है, ये भी इश्यूज हो सकते हैं। तो प्लीज चेक ऑल दीज। अगर ये सब नहीं है तो फिर वो सिर्फ सेंसरी प्लेजर के लिए कर रहा है, उसको भी हम रेगुलराइज करेंगे। और उसकी जगह हमारे एक रीजन ये भी हो सकता है उसके पास सिर्फ यही मोड ऑफ प्लेजर है। मेरी एक स्लाइड में ये बात मैंने कही है कि सिर्फ एक ही मोड ऑफ प्लेजर है, खाली बैठे हैं, अपने रूम में बैठे हैं, एवरीबडी इज बिजी इन देयर लाइफ, वो अपने रूम में बैठे हैं, सिर्फ अपने बॉडी पार्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। देयर इज नथिंग टू बी एंगेज इन एनीथिंग, एनी मीनिंगफुल, जिसमें उनको खुशी मिले, प्लेजर मिले। तब भी बच्चा बहुत ज्यादा अपने जेनिटल से खेलने लगता है। तो क्या आपका बच्चा
अकेले बहुत रह रहा है और उसके पास कोई और एंगेजमेंट के लिए एक्टिविटीज जो कि मीनिंगफुल हो और खुशी देने वाली हो नहीं है, तो प्लीज उसको इन्वॉल्व करिए, फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करिए। पर हाँ, हाइजीन वाला पॉइंट सबसे पहले चेक करिए। बच्चे को ये सिखाना कि सेक्सुअल प्लेजर को वो कैसे, उसमें कैसे बिहेव करे। सो मेरी समझ में थोड़ा सा ये क्वेश्चन कम आया, मतलब क्लियर नहीं हुआ। अगर ये बिहेवियर पब्लिक में है तो हम इसे पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस सिखाएंगे, और अगर वो प्राइवेट में है तो लेट हिम एक्सप्रेस द वे ही वांट्स। बस वी हैव टू कीप द सेफ मोड इन माइंड, और प्राइवेसी उसको सिखानी जरूरी है। और अगर ये पब्लिक में है तो पब्लिक, जैसे कि पहले भी बोल चुकी हूँ, पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस सिखाना जरूरी है। एडोलेसेंस में इमोशनल रेगुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कितना टाइम अपने बच्चे को दे रहे हैं, कितना उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, कितना उसको एज ए फ्रेंड, एज एन इंडिविजुअल हम उसे ट्रीट कर रहे हैं। ये बहुत डिपेंड करता है इमोशनल रेगुलेशन पे। आपका बच्चा हैप्पी बच्चा है या एंग्री बच्चा है, ये इस पे बहुत 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 हद तक डिपेंड करता है। प्राइवेट पार्ट्स को पब्लिक में ना छुए तो उसके लिए बहुत सारी सोशल स्टोरीज हम सुना सकते हैं। हम उसको खुद अपने एग्जाम्पल, पापा देखो कैसे करते हैं, पापा किसी के सामने हाथ नहीं लगा रहे, भाई नहीं लगा रहा, हम नहीं लगा रहे, इस तरीके के बहुत सारी चीजों के मॉडलिंग के थ्रू हम सिखा सकते हैं। कपड़े आप बदल रहे हैं तो उसके कपड़े वो कहाँ बदल रहा है, वो नहा के किस तरीके से बाथरूम में से बाहर आ रहा है, क्या वो बाथरूम से बाहर आप लोगों के सामने बिना कपड़ों के आ जाता है, पर तब आप लोग उसको बुरा नहीं समझ रहे। पर यदि कोई और व्यक्ति घर में आ गया और तब बुरा समझ रहे हैं तो फिर उसको पब्लिक और प्राइवेट का कंसेप्ट ही नहीं है। तो पहले ये चेक करिए कि पब्लिक और प्राइवेट का कंसेप्ट है कि नहीं है, और फिर उसके बाद हम, जैसे कि पहले भी बताया था, कि उसको उसके रूम तक ले जाना, उसको बार बार ये रियलाइज कराना कि ये एक्ट पब्लिक एक्ट नहीं है, ये एक्ट प्राइवेट एक्ट है। वहां ले जाकर उसको उसके साथ बात करना, उसको उसका स्पेस देना, ये जरूरी है। और फिक्स कर दीजिए एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बना दीजिए। गर्ल्स में कैसे पता चलेंगी कि सेक्सुअल नीड्स हैं, किस तरीके की सिम्टम, बिहेवियर चेंजेस। सबसे बड़ी बात, बॉडीली चेंजेस आएंगे, इमोशनल चेंजेस आएंगे, मूड स्विंग्स होंगे, एग्रेशन हो सकता है किसी में विड्रॉ हो सकता है, कोई अपने शहर में अकेला रहना पसंद कर सकता है, कोई बहुत ज्यादा दूसरे जेंडर की अटेंशन मांग सकता है, कोई बाथरूम में बहुत ज्यादा समय बिता सकता है, कोई शीशे के सामने खड़ा होकर अपने आप को बहुत ज्यादा एडमायर कर सकता है, और कोई बिस्तर में ज्यादा समय बिता सकता है। ये सारे सम कॉमन बिहेवियर्स है जब एडोलेसेंट शुरू होती है उसके, तभी आपको समझ जाना चाहिए कि ये सब जो चेंजेस आ रहे हैं बिहेवियर में, और इन सब में खाने पीने के भी कुछ पैटर्न्स बदलते हैं, और स्पेशली टेंशन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर बहुत बदलती है। तो ये सब जब बिहेवियर्स आने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि देयर आर सम हार्मोनल नीड्स, हार्मोनल चेंजेस, सो वी नीड टू टॉक अबाउट इट। नाइट फॉल के बारे में कैसे बताएं, हाउ टू हैंडल इट। ये अगर आप, चूंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 साल का बच्चा है और उसको समझ में कुछ चीजें आ रही होंगी, ये मैं मान के चल रही हूँ आपके क्वेश्चन से। तो नेचुरल प्रोसेस है, उसके बॉडी चेंजेस के बारे में उसे बताइए, नेचुरल प्रोसेस के बारे में बताइए। यू कैन शो अ वीडियो, यू कैन शो द पिक्चर्स, एंड ऑल्सो टेल हिम दैट यू लव हिम एंड यू आर नॉट थिंकिंग एनी नेगेटिव अबाउट हिम। ये बहुत जरूरी है। फिजिकल स्पोर्ट्स खूब यूज करिए, तो वो अपने आप धीरे धीरे नेचुरल प्रोसेस में आ जाएगा। शुरुआत में नाइटफॉल कई बार बहुत ज्यादा होता है, कई बार, हर बार नहीं, हर एक के केस में नहीं हो सकता, किसी के में हो सकता है। पर कपड़े चेंज करना, कपड़े बदलना, अपने आप को क्लीन करना, ये सब कुछ आप उसको प्रोसेस में डाल दीजिए। 12 से 17 साल की उम्र के स्पेशल चाइल्ड नहीं रह जाता, 17 साल तक आते आते वो टीनेजर और एक एडल्ट की तरफ होने लगता है। तो ये जो 12 से 17 की उम्र है, ये एक्चुअली बच्चा तो नहीं है, हाँ, पर ये टीनेजर्स हैं। इनके फिजिकल एक्सरसाइज, इनके रूटीन, इनके ये सब फिक्स करने बहुत जरूरी हैं। प्लस बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में अलग अलग माध्यम से डिस्कस करना, डायलॉग करना, और उनके पास कोई एक ऐसा व्यक्ति और कोई एक ऐसा स्पेस होना जरूरी है जहां आके वो अपने साथ हो रहे इन चेंजेस के बारे में
whatever वो like मेरा बेटा नॉन वर्बल है लेकिन उसके gestural mode of communication से जो मुझसे शेयर करता है, तो I am a safe person, and he get the safe space with me where he can share those things. So this is you have to give. हाई फंक्शन ऑटिस्टिक बच्चा है, 13 साल का है, वो मास्टरबेट करने की कोशिश कर रहा है, शुड आई डिस्करेज हिम? नहीं, मास्टरबेट को रोकने की कोशिश डिस्करेज नहीं करिए, लेकिन उसके साथ डायलॉग शुरू कर दीजिए, उसको बताइए, उसके बॉडीली चेंजेस के बारे में बताइए, उसके साथ उसको इस बारे में टीचिंग देना शुरू करिए और फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल स्पोर्ट्स में उसको जरूर डालिए। 8 साल का है, सेक्सुअल फीलिंग है। अब ये सेक्सुअल फीलिंग क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ सेक्सुअल फीलिंग्स है, ये मुझे अभी नहीं समझ में आ रही। अगर ये मेरे सामने क्लैरिटी से आएंगी तो शायद मैं बेटर हेल्प कर सकती हूँ। तो जिसका भी ये क्वेश्चन है वो मुझसे 1-on-1 बात कर ले। 9 साल के बच्चे के जो प्यूबर्टल चेंजेस हैं कैसे तैयार करें? अगेन सोशल स्टोरीज, प्राइवेसी से शुरू करिए, हाइजीन से शुरू करिए, एडीएल में इंडिपेंडेंट बनाने की पूरी तरह कोशिश करिए कि वो हो जाए, फिजिकल एक्सरसाइजेस कराइए, सोशल स्टोरीज। जितना ओपन डायलॉग रखेंगे, ओपन कम्युनिकेशन रखेंगे, इट विल हेल्प यू। एग्रेसिव नेचर, आई थिंक मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ इस बारे में। हाउ टू कंट्रोल सेक्सुअल प्रॉब्लम इन स्पेशल स्टूडेंट? सेक्सुअल, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, इट्स अ नेचुरल बिहेवियर, सो टेक इट एज अ नेचुरल बिहेवियर। हाँ, उनके साथ स्कूल के जो टीचर्स हैं, मैं ये चाहूंगी कि आप लोग जिम्मेदारी लीजिए कि अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को जो 10 से लेकर 12-13 साल तक हैं, उनके साथ आधा घंटा प्रतिदिन प्राइवेसी, हाइजीन, बॉडी पार्ट्स, क्लीनलीनेस, बॉडी में आने वाले चेंजेस, इनके बारे में बातचीत करना आप लोग शुरू कर दें। उनको समय दें, आप उनके दोस्त बने और उनको चीजें समझाएं सही तरीके से। इट विल हेल्प देम। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। प्रीति, आई हैव डन विद द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव गिवन टू मी। Missed question number 16, please address it. Okay. Hello. Let me see the question. Yeah, I'll tell you the question. हाँ, please. 16 नंबर क्वेश्चन मैम आप पहले आंसर कर दीजिए। आई गेस ये आपकी स्लाइड में है, आप वो आंसर कर दीजिए। देन मेरे पास क्वेश्चंस कुछ कलेक्टेड है, मैं आपसे पूछ लेती हूँ मैम। वही मैं वही देख रही हूँ। स्लाइड के लिए बोला था उन्होंने। जी। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16 में ना वही था 25 ईयर एग्रेशन वाला, कविता जी। तो वो मैंने ऑलरेडी जया जी को बोला था, वो शायद जया जी का ही क्वेश्चन था, पर अगर मैं फिर से कह देती हूँ, एग्रेशन का कारण क्या है वो जानना जरूरी है। डोमिनेंस बच्चा आज 25 साल की उम्र में नहीं सीखा है, डोमिनेंस बचपन से कहीं ना कहीं से होगी। हम करते गए 10-12 साल तक सारी बातों पे हाँ, छोटा है, बाद में सीख जाएगा करते रहते हैं। 15 साल का आने के बाद हम उसको उम्मीद करने लगते हैं, सब कुछ खुद करने लगे, अब ये हमारी सुनने लगे। सो बेसिकली वी हैव टू सी, मतलब मुझे अगर इस केस को समझना है, इस बच्चे को इस व्यक्ति को समझना है, मुझे पूरा अंडरस्टैंडिंग करनी होगी उसकी जर्नी की, कि वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आप लोगों के जिसका भी ये क्वेश्चन है उनके बिहेवियर क्या थे, वो लोग उसको कैसे देख रहे हैं। जैसे जया जी के केस में बिल्कुल क्लियर था कि वो उसे बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह देख रही हैं। तो अगर हम उसको व्यक्ति को, एडल्ट को छोटे बच्चे की तरह देखेंगे तो गुस्सा तो आना स्वाभाविक है, वो असर्टिवनेस दिखाएगा, वो डोमिनेंस दिखाएगा। So treat the person like a person, adult like a adult. This was the question number 16. Yeah, Preeti, questions. जी मैम। मैम एक क्वेश्चन है। My son is normal. He is 10 years old. At night, he holds his penis and he keep holding it while sleeping. ऐसा क्यों होता है? This is her question. वो अगेन उसको अब सेंसरी चेंजेस, मतलब बॉडी में चेंजेस होने शुरू हो रहे हैं। प्यूबर्टी के प्री प्यूबर्टी स्टेज में कई बार ऐसा होता है। माय सन एक्वायर्ड दिस एट द एज ऑफ 7। अर्ली प्यूबर्टी थी, अर्ली प्री प्यूबर्टी साइंस थे, तो ऐसे सेम बिहेवियर वो करता था। So I do have discussed it with the doctor, but there is nothing which is to worry. You just have to first
see where he is sleeping. Is he sleeping with the parents, with the mother father? तो पहले तो बेड चेंज करिए, अलग सुलाइए, उसका रूम चेंज करिए. Now he is grown up. प्लस उसको सोते समय व्हाट आई डिड वो बता देती हूँ, मुझे नहीं मालूम वो सही या गलत है. मैंने उसको पिलो होल्ड कराना शुरू कर दिया था. So he was just holding the pillow. That's it. And that has lead to changes. And उसने वो पकड़ना बंद कर दिया था. फिर हमारा सब कुछ सही चलता रहा. फिर नॉर्मल एज पर हमने जो भी करना था वो किया. So that you can experiment. If still it's not workable, then please talk to me again. We can think. मुझे डिटेल में समझ के शायद ज्यादा बेटर मैं बता पाऊंगी. ठीक है मैम. Ma'am, next is my son is 15 years old and he's on spectrum. He touches his penis again and again wherever he is. Okay. इस जो पहला वाला क्वेश्चन था उसके लिए एक चीज और कहना चाहूंगी कि उससे बात करना जरूर शुरू कर दें, क्योंकि शायद न्यूरोटिपिकल चाइल्ड है, तो उससे वो बातचीत जरूर शुरू करें उसके बॉडी चेंजेस के बारे में. उसको सिखाना बताना जरूर शुरू करें. हाँ, ये 15 ईयर ओल्ड है और ये टच कर रहा है, इसका मतलब उसको सेंसरी प्लेजर उसमें आ रहा है. तो हम इट्स टाइम टू टीच हिम प्राइवेसी एंड पब्लिक, प्राइवेट बिहेवियर एंड पब्लिक बिहेवियर. वो सिखाइए, उस पर काम करिए. क्या वो अपने आप नहाता है, नहीं नहाता है, ये देखिए. अगर नहीं नहाता है अपने आप तो कौन नहला रहा है, मेल फीमेल, हाउ दे आर टचिंग हिज बॉडी पार्ट्स, वो हमें देखना है. किस तरीके से हम उसको छू रहे हैं ये भी हमारे लिए देखना जरूरी है. ठीक है, तो ये देखिए और उसको उसके बारे में बात करना शुरू कर दीजिए. और अगर नॉन वर्बल है तो आपको पिक्टोरियल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, विजुअल क्लूज यूज करने पड़ेंगे. वर्बल है तो शायद बातचीत से आप बहुत कुछ कर सकते हैं. जी मैम. Ma'am, next is my son is 17. He touches his penis a lot. He touches his nipple and screams very loudly when he gets pleasure after touching nipples. He is not able to understand the talks about these things. Maybe the mother is trying to say that she is explaining him, but he is not able to understand it. तो हम उसे पर क्या वो ये सबके सामने कर रहा है, पब्लिक में कर रहा है, ये क्लियर नहीं है. ये उन्होंने लिखा नहीं है कि सबके सामने कर रहा है कि नहीं मैम. देखिए, अगर सबके सामने कर रहा है तो प्राइवेसी और उसका कंसेप्ट तो देना पड़ेगा, पब्लिक और प्राइवेट बिहेवियर का. अगर वो सबके सामने नहीं कर रहा है, अकेले में कर रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें बहुत ज्यादा वरी होने की जरूरत है अभी. मैम, उनका मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि सबके सामने कर रहे हैं. हाँ, तो फिर प्राइवेट और पब्लिक का उसे कंसेप्ट देने की जरूरत है. शायद उसको हमने अभी तक वो कंसेप्ट नहीं दिया है. सो वर्क ऑन द प्राइवेसी एंड पब्लिक बिहेवियर्स. और उसके बाद हम उसको ये भी बता सकते हैं कि हमारे प्लेजर को एक्सप्रेस करने के लिए इतना जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है. उसके लिए आपको शायद विजुअल स्टोरीज, सोशल स्टोरीज, वीडियोज, इनकी हेल्प लेनी पड़े. बिकॉज वी डोंट नो द अंडरस्टैंडिंग, वो उसका सीखने का तरीका क्या है उस बच्चे का, वो मुझे नहीं मालूम. अगर वो विजुअली सीखता है तो हम विजुअल सोशल स्टोरीज के थ्रू बहुत कुछ सिखा सकते हैं उसको. जी मैम. मैम, एक अगला क्वेश्चन है कि मेरा बेटा 13 इयर्स का है. ही ट्राइज टू हग अस ऑफन एंड टच मी समटाइम्स ऑन द ब्रेस्ट. प्लीज, यस, दिस इज द क्वेश्चन कि 13 साल का बच्चा है, वो मम्मी को टच करता है. और क्या वो बच्चा आपके साथ सो रहा है अब तक? अगर आपके साथ सो रहा है तो सुलाना बंद कर दीजिए. When you change your clothes, क्या आप उसके सामने चेंज कर रहे हैं? Stop doing this. क्या आप उसके कपड़े सबके बीच में चेंज कर रहे हैं? Stop doing this. ये सब बिहेवियर्स तब आते हैं जब मोस्टली बच्चे माँ बाप के साथ सो रहे होते हैं. तो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस. क्या उसने आपको क्या नाम है, आपको अपने फादर के साथ इंटीमेट होते हुए कभी देखा है? ये सारे एस्पेक्ट्स कैन इम्पैक्ट हिम. सो पहले तो उसका रूम अलग करिए. और उस बहुत ज्यादा हम जो ऐसे लाड़ करना, हक करना,
हम लोग भी वो सोशल बाउंड्रीज बनाना शुरू कर दे। सोशल डिस्टेंसिंग का किसी ने पूछा था ना, तो वो मॉडलिंग के थ्रू आएगा कि हम कितना उसको बच्चे को एक दूसरे से मतलब हम किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो करना शुरू कर दें और बच्चे का रूम अलग कराएं, उसकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखें, उसका मी टाइम का ध्यान रखें। और एक चीज और होती है, कई बार चूंकि बच्चे बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं तो एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है बच्चे की। सो उस बारे में बात करना बहुत जरूरी है, चाहे विजुअली करे चाहे वर्बली करे, whatever ways, but you have to talk to the child, you have to teach the child. Yes. जी मैम। मैम एक क्वेश्चन है, मेरी क्लास में एक 15 साल का बॉय है और कुछ दिनों से वो बार बार अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ता है और मना करते हैं तो हंसने लगता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? आई थिंक ही इज सीकिंग अटेंशन। मैम आप मैम जवाब दीजिए। ये मैंने पहले भी बोला था कि उसको वॉशरूम में जाने दें, एक बार का टाइम फिक्स कर दें कि आपको ये करना है, वॉशरूम जाइए करिए और फिर इतनी देर में वापस आ जाइए। उस तरीके से आप उसको रेगुलराइज करिए। प्लस ये देखिए कि वो घर में क्या उसके साथ हो रहा है, वो भी पता कर लीजिए। हो सकता है घर में वो ऐसा करता होगा, वो हंसता होगा और उसके ऊपर पेरेंट्स किस तरीके से एड्रेस करते होंगे वो मुझे नहीं मालूम। तो वो अगर कई बार इस वजह से भी ऐसा होता है कि वो सेम बिहेवियर स्कूल में आने लगता है। तो स्कूल में पहले आप कंट्रोल करिए, इस तरह से उसको टाइम बाउंड कर दीजिए, उसको भेजिए और धीरे धीरे उसकी डाइवर्जन ऑफ अदर एक्टिविटीज करिए। अगर ये स्केप बिहेवियर है वो भी चेक करना होगा। घर में भी सेम है, ओके। सो घर में भी उसको उसके रूम में भेजना या वॉशरूम में भेजना और टाइम फिक्स करना, शेड्यूल बनाना इम्पोर्टेंट है। जी मैम। मैम माय डॉटर अटेंशन मिल रही है, सॉरी मैम, इसलिए भी रहा है क्योंकि उसको अटेंशन मिल रही है। अटेंशन मिल रही है, एग्जैक्टली। अटेंशन दूसरी तरीके से देने लगे रादर देन इस बात पे ही। अभी क्या हो रहा है, सारी अटेंशन इस बात पे मिल रही है, बाद में हमें अलग अलग जगहों पर उसको अटेंशन देनी पड़ेगी। जो वो अच्छा कर रहा है उस पर अटेंशन देनी पड़ेगी, तो हम बेटर उसको एड्रेस कर पाएंगे। और उसको फिजिकल स्पोर्ट्स वगैरह में भी इन्वॉल्व करिए। स्कूल में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, स्कूल में बहुत सारे मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं कि वो बिल्कुल टच ना करें। जी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे मैम। My daughter is 17 years old, want to spend more time with me, want to sleep with me. How to handle? तो ये जो क्वेश्चन है फादर का है। तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, होता ही है। मदर को लेकर बॉयज पॉजिटिव होते हैं और फादर को लेकर गर्ल्स पॉजिटिव होती हैं, बट यू हैव टू टॉक टू हर, यू हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड दैट शी इज अ ग्रोन अप गर्ल, शी कैन नॉट स्लीप विद यू। You have to ensure this firmly. कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फर्म होते हैं, बनाए जाते हैं और उनको फर्मली अप्लाई करना जरूरी है। वो चाहे आपको पसंद ना आए, चाहे पर्सन विद डिसेबिलिटी को पसंद ना आए, पर यू हैव टू अप्लाई दोज रूल्स एंड रेगुलेशन। माय सन इज 20 year old. वो हमेशा से मेरे साथ ही सोना चाहता है, पर वो कभी भी मेरे साथ नहीं सोना उसको अलाउड है, except when he is sick very severely, तभी मैं उसके पास होती हूँ, अदरवाइज नहीं अलाउड है। नॉट इवन मी, वो उसको किसी के साथ सोना अलाउड नहीं है। he will never share bed with anyone. ये फर्म रूल है। घर में अगर गेस्ट आ गए, बेड शेयर भी करना है, उसका बेड शेयर नहीं होगा, ये फर्म रूल है। तो ये रूल हमेशा यूज किया जा रहा है। आज 2015 से 2020 तक अभी तक रूल फॉलो हो रहा है। रिजल्ट इज नाउ ही डजंट वांट टू शेयर हिज बेड। सो वो हमें फॉर्मली अप्लाई कराना पड़ेगा। आपकी बेटी को अलग सुलाना जरूरी है। दिस इज हाउ शी इज लुकिंग एट, शी इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एन अपोजिट जेंडर। चूंकि उसके फैमिली सराउंडिंग में शायद आप मोस्ट क्लोज हैं, इसलिए वो आपके प्रति ज्यादा अट्रैक्ट हो, आपके प्रति वो इस तरीके से शो कर रही है। शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हर ओन फीलिंग कि मुझे वो जो अट्रैक्शन है वो टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर है। और दूसरी चीज ये कि हमारे बच्चों के लिए एक्सपोजर उतना होता नहीं है, हम उन्हें उतनी जगहों पे लेके नहीं जाते, उनके उस एज ग्रुप के दोस्त नहीं होते अपोजिट जेंडर या सेम जेंडर के। ये भी एक रीजन होता है कि वो पेरेंट्स में ही उस तरीके से छवि ढूंढने लगते हैं और वो पेरेंट्स के साथ ही
उस तरीके से सीख करते हैं, उस तरीके की कंफर्ट को, उस तरीके के लव को, उस तरीके के अफेक्शन को। सो वो हमें रोकना है। फर्म नो मीन्स फर्म नो, देयर इज नो अदर नो। जी मैम। मैम अगला है, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स हु इज 18 years old and is in habit of watching wrong videos and therefore does a lot of inappropriate activities, which I would say that they are not inappropriate at all. How to handle this and what to advise the parents? What do you mean by wrong video? Is it a porn sites? Can be porn, ma'am. Correct. Porn sites. Okay. So porn sites तक वो पहुंचा कैसे, ये पता करना जरूरी है। और किसने दिखाया, कैसे पहुंचा, एक तो ये तो आपको पता ही करना है, so that, और दूसरा उसके पास से फिर अब उस मीडियम को हटाना जरूरी है, वो चीज देनी जरूरी है। और वो जो भी तरीके के बिहेवियर कर रहा है, पेरेंट्स के साथ बैठकर यू हैव टू प्लान इट आउट। खाली आप स्कूल में करेंगे और अगर वो घर पे कर रहा होगा तो आपका एग्जीक्यूशन फॉलो आउट पूरा इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो बेटर है कि पहले पेरेंट्स से पूरा समझिए कि क्यों वो वीडियो देख रहा है, कहाँ से उसके पास ये वीडियोज आए, कैसे वो वहां तक पहुंचा है, और जो बिहेवियर वो कर रहा है, वो जिस भी तरीके के बिहेवियर है, अगर वो बॉडी पार्ट्स को अपने को छेड़ रहा है या इस तरीके से कर रहा है तो उसको चैनलाइज कराइए, उसको सही तरीके सिखाइए, उसको प्राइवेसी में और प्राइवेट और पब्लिक बिहेवियर का डिफरेंस सिखाइए। साथ के साथ उसकी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ा दीजिए स्कूल में। That will help him to divert his mind and body to energy towards something constructive. लेकिन पेरेंट्स के साथ बैठकर डायलॉग करना जरूरी है। जी मैम, एब्सोल्युटली नेसेसरी मैम। मैम एक और क्वेश्चन है, माय सन विल टर्न 10 years, he keeps touching his private parts and while he touches his parts he looks at mothers or any other female's parts at that time, so that has to be answered. How old he is? 10. That means that changes are started. So he is seeking that kind of pleasure from the private while touching the private part. और बॉडी वो फीमेल्स बॉडी की तरफ देख रहा है, तो वो इट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन। मैं निर्भय का एग्जांपल शेयर करती हूँ। वो मैगजीन्स में फीमेल को किस करता था when he began all this. So this is a natural progression, but yes, we have to again teach him. तो हमने उसके साथ भी वही कहता कि प्राइवेसी का कंसेप्ट और उसका कंसेप्ट डालना शुरू किया। और we gave them what I did, I gave certain pictures to him, but that's it. जब इनिशियली शुरू हुआ था, we cannot kiss anybody's picture or anyone's picture, क्योंकि वो पिक्चर से धीरे धीरे पर्सन पर जा रहा था। जो कि आप कह रहे हो, वो देख रहा था, वहां पे फिजिकली वो जा रहा था, वो किस करना चाहता था, वो टच करना चाहता था। सो वहां रोकने के लिए हमने यस मीडिया जी नीलम मैम अभी कहते हैं। सो वो रोकना जरूरी था, वो किया। और इस बच्चे के केस में जो नीलम मैम का पॉइंट ऑफ व्यू आया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जी सुदीप कि अननोइंगली बच्चे को बहुत सारी जगहों से ऐसी सेंसुअल प्लेजर मिलते रहते हैं। हमारे जितने भी एडवर्टीजमेंट्स हैं, हमारे जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, हम जो टीवी देख रहे हैं, हम जो सीरियल्स देख रहे हैं, हम जो मूवीज देख रहे हैं, इवन जो बच्चों के कार्टून है उसमें भी, तो प्लीज चेक ऑन दैट ऑल्सो। तो आप अपने बच्चे के साथ आप डायलॉग ओपन कर दीजिए। जो आपका 10 साल का बच्चा है, उसको सिखाना शुरू कर लिए बॉडीली चेंजेस। धीरे धीरे उसको आप सिखा पाएंगे और आप उसको सही डायरेक्शन में ले जा पाएंगे। स्टार्ट वर्किंग नाउ। सुदीप ने बोला था कि और यस मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, तो प्लीज चेक ऑन इट। मोबाइल हाथ में पकड़ा के भूल मत जाइए कि आपने मोबाइल हाथ में पकड़ा रखा है, वो क्या देख रहे हैं। कि सेक्सुअल अब्यूज, क्योंकि मैं अपनी स्लाइड्स पूरी नहीं कर पाई, व्हाई ऑल दीज एस्पेक्ट्स वर इम्पोर्टेंट, कि अगर मुझे अपनी बॉडी के बारे में नहीं पता ढंग से,
तो कौन मेरी बॉडी को किस तरीके से टच कर रहा है, कहाँ टच कर रहा है, क्यों टच कर रहा है, इंटेंशन क्या है, मुझे नहीं पता चलेगा और मैं अब्यूज और अफेक्शन में डिफरेंस नहीं पता कर पाऊंगी। सो अब्यूज का डिफरेंस समझने के लिए अफेक्शन और अब्यूज का डिफरेंस पता होना चाहिए, अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। ये अवेयरनेस जब तक हम स्टूडेंट को नहीं देंगे, बच्चे को नहीं देंगे कि ये तुम्हारी बॉडी है, ये तुम्हारा एरिया है, नो वन कैन टच दिस पार्ट एक्सेप्ट, वो एक्सेप्शन भी उसी केस में हो जहां वो डिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट नहीं है तो देयर इज नो एक्सेप्शन, इवन पेरेंट्स आर नॉट अलाउड टू टच अंटिल अनलेस देयर इज अ नीड। ये आपको सिखाना पड़ेगा और अब्यूज से बचाने के लिए सेक्स एजुकेशन इज द की। मैम मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज। मैम इन बच्चों को जैसे हम कहते हैं कि हमें सिखाना चाहिए, सिखाने का प्रोसेस और स्टेप्स क्या होने चाहिए? और मैम मुझे ये लगता है कि लड़कों को हम सिखाते हैं, मतलब लड़कियों को भी ऑफ कोर्स सिखाना चाहिए। एज अ फीमेल टीचर आई वुड लाइक टू नो मैम कि मैं अगर कोई मेरे पास लड़की आती है उसको मैं किस तरह से हैंडल करूं और किस तरह से सिखाऊं, क्योंकि फीमेल का पार्ट हमेशा नॉर्मल लोगों के साथ भी एकदम ये उसको तो लोग सोचते हैं कि इसकी डिजायर्स ही नहीं है। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि स्पेशल बच्चों में भी हम मास्टरबेट बात करते हैं तो सिर्फ एक आदमी और या एक बॉय का ही चेहरा सामने आता है। तो कैसे हम एक लड़की को इस तरह से मैम समझा पाए या कुछ क्या स्टेप्स रहें? That is why we should understand that sexuality means both the gender. First thing, body parts की जब हम नाम सिखाने की बात कर रहे हैं, which you have raised in the beginning only, both the boys and girls should know their body parts with the accurate name. Vagina is vagina, nothing else. There is no other name for that. Breast is breast. There is no other name for that. Right? A boy can, boy को हम allow कर देते हैं कि वो जो है हाफ नेकेड बाहर आ जाता है, गर्ल्स को नहीं करते, है ना? तो वो दोनों पे लागू करें। घर में जब हम सिखा रहे हैं तो ही शुड ऑल्सो नॉट कम इन हाफ नेकेड फॉर्म। जब आप लोअर पहनकर और अपर ना पहने, ये दोनों पे लागू होना चाहिए। बॉडी पार्ट्स के बारे में दोनों को सिखाना है। बॉडीली चेंजेस, प्यूबिक हेयर है, अंडरआर्म्स हेयर है, आवाज किसकी कैसी होती है, बॉयज में क्या। इसके अलावा अगर न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं तो उनको स्पेशली दोनों को अपोजिट सेक्स के बारे में बताना चाहिए। मेरे बच्चों को पहले जो स्पेशल नीड है पहले अपने बारे में बता दें, क्योंकि उन्हें अपने बारे में भी नहीं पता जी। तो पहले वो सिखा दें। वो सिखाना दोनों को जरूरी है, इक्वली सिखाना जरूरी है। दोनों मास्टरबेट कर सकते हैं, दोनों को मास्टरबेट सिखाना। अगर उनकी वो अर्जेस है और उसकी वजह से हमें बिहेवियर चैलेंजेस आ रहे हैं, टीच बोथ ऑफ देम। मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैनेज करना, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होता है ये बताना, ये भी जरूरी है। प्राइवेसी दोनों के लिए जरूरी है, ठीक है। अब्यूज अगर 10 में से 4 लड़कियों का हो रहा है तो 10 में से 6 लड़कियों का हो रहा है तो 10 में से 4 लड़कों का भी हो रहा है। सेक्सुअल अब्यूज की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो दोनों का हो रहा है। तो गुड टच और बैड टच दोनों को बताना है। कौन छू सकता है दोनों को बताना है, कौन नहीं, कौन छू सकता है, कहाँ छू सकता है और किस तरीके से छू सकता है, दोनों को एक्सपीरियंस कराना है। So if somebody is just like this can be sexually intended, ये फीलिंग करानी जरूरी है। ये मैं वर्बली नहीं समझा सकती, ये एक्सपीरियंस है। और ये एक्सपीरियंस करा के कि ये जो डिफरेंस है और ये जो डिफरेंस है, ये जो बिहेवियर टच है, ये दोनों अलग है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, दोनों में अंतर है। ये एक्सपीरियंस करके सिखाइए। स्टेप 1, 3 से 4 साल की उम्र से आप प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट देना शुरू करिए। स्टेप 2, एडीएल में इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए छोटा है सीख जाएगा, छोटा है सीख जाएगा, लड़की है लड़का। स्टेप 3,
9 साल की उम्र के बीच में बॉडीली चेंजेस के बारे में, तो वर्बली, विजुअली, वॉट एवर मैथड यू हैव टू यूज दैट, बताना शुरू कर दीजिए। साथ के साथ इन्हीं दोनों स्टेप्स के बीच में एक स्टेप है, ना तो आप खुद अपने कपड़े उनके सामने बदलिए, ना उनके कपड़े पब्लिक के सामने बदलिए। रूम शुड बी क्लोज्ड। स्टेप 4, 10 साल की उम्र तक आते आते बेडरूम अगर अलग नहीं कर सकते, आपकी जो भी सिचुएशन है, एटलीस्ट बेड अलग कर दीजिए। स्टेप 5, पेरेंट्स इंटीमेट रिलेशनशिप किसी भी सूरत में, बच्चा चाहे 1 साल का है, सामने नहीं बनाए। वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 6, 10 साल के बाद बच्चे को गोद में बिठाना, गोदी में उठाना, हग करना, लाड करना, छोटी बेबी की तरह, वो बंद कर दीजिए। मैं आज भी अपनी माँ के गले लगती हूँ, लेकिन मेरा तरीका और एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के तरीके में फर्क होता है। हम उसको बिल्कुल बबुआ बना के रखते हैं, राइट। ड्रेसिंग अप, स्टेप 6, एज अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग अप शुरू कर दीजिए। एज अप्रोप्रिएट घर में रोल्स एंड रूटीन फिट कर दीजिए। एज अप्रोप्रिएट आपकी लैंग्वेज हो जानी चाहिए। ये सारे स्टेप्स प्री रिक्विजिट्स हैं, तब आप सेक्स एजुकेशन पे आ पाओ। गर्ल और बॉय दोनों के लिए इक्वल है, एक जैसे हैं, देयर इज नो चेंज जी। वरना 17 साल की लड़की फादर के साथ सोने की जिद कर रही है तो वो इसीलिए कर रही है, वो नहीं करती जी। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। और मुझे पता है मैम कि आप सेम टॉपिक पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बोलती आई हैं, हमने सुना है। और एज अ प्रोफेशनल मैं कहूँगी कि जो शुरुआत से लेके एंड तक की स्लाइड थी मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, बट हमारे पास डाइवर्स ग्रुप था, बट वहीं एडजस्टमेंट की भी बात आ जाती है। और मैम मैं आप अप्रिशिएट करना चाहूंगी मैम, आपने सिर्फ 60 मिनट को 60 मिनट नहीं रखा, आपने उसको एक एक क्वेरी को आंसर करने की कोशिश की है। और मैंने आपका ईमेल आईडी भी चैट में शेयर कर दिया है। कोई भी मैम से कनेक्ट होना चाहेंगे, शी इज अ वंडरफुल लेडी, आपको उनकी तरफ से रिप्लाई बैक जरूर आएगा। और हम आशा करते हैं सभी को इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड आई अंडरस्टैंड कि थोड़े से टाइम में बहुत चीजें हम नहीं सीख सकते, ये तो बहुत बड़ा एक टॉपिक है जो लोग वेबिनार्स या इस तरह के सेमिनार्स नहीं लगाते हैं। अगर हमें और अच्छा रिस्पांस मिलेगा और लोग चाहेंगे तो हम एक ओपन डिस्कशन भी रखेंगे मैम को लेके, कि जहाँ पे सिर्फ क्वेरीज ही होंगी। So thank you so much ma'am, thank you so much for being here, sharing such insight. बात हुई थी अमन से, तो ये बात हुई थी कि I will come there and do a session, a full day long workshop with this. Yeah, it takes time ना मैम। हाँ जी। So but कोई बात नहीं, that's okay. I am open and I am ready to help as much as possible. And तो आप अभी यहाँ पे कोई हाथ उठा रहा था, कुछ पूछना चाह रहा था शायद कोई। ये Redmi Note 8 Pro, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आपने हाथ उठाया था। आपका माइक म्यूट है मैम, आपका माइक, प्रीति इनका माइक। हेलो हेलो मैडम, इट वाज वेरी गुड टू कनेक्ट विथ यू। मेरे लिए आप बहुत ही प्रेरणाजनक हो। आपको देख के मुझे मेरे बेटे की तरफ पर्सपेक्टिव मेरा चेंज हो गया है। सबसे पहले तो मैं आपके पास और सेशन लेना चाहूँ तो इज इट पॉसिबल? किस वे थ्रू कैन आई गेट अ मोर सेशन विथ यू? Can you please hello ma'am, hello, can you hear me? yes, आप मुझे मेल पर डिटेल्स भेज दीजिए, मैं आपके साथ टाइम फिक्स करके बात कर लूंगी एंड देन आई विल डू व्हाटएवर आई कैन डू। ओके। आपका ईमेल आईडी चैट बॉक्स में ना किधर घूम गया है, तो जी अभी भेजा मैंने मैम। प्रीति या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में वापस एक बार। हाँ ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। जी पक्का। या
देयर इन द ग्रुप, आप वहां भी क्वेश्चन डाल दीजिए, मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं रिस्पॉन्ड करती रहूंगी। जी जी, मैम है ग्रुप के अंदर और मैम जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो मैम अभी हम सेशन का अंत करते हैं। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच फॉर रिक्वेस्टिंग द मैं पहले थैंक यू बोल देती हूँ कि थैंक यू आप सब लोगों ने पेशेंट भी सुना, और मुझे नहीं मालूम मैं क्या कर पाई हूँ क्या नहीं, कितनों का आंसर कर पाई हूँ, कोई सजेशन दे पाई नहीं दे पाई हूँ, बट व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय ओन लाइफ, दैट्स इट, व्हाटएवर आई हैव लर्न। मेरा बेटा सबसे पहले और फिर मेरे स्टूडेंट्स, अभी तक जो भी सीखा वो एक्सपीरियंस किया वो सभी कुछ समेट के मैं कोशिश करती हूँ बताने की। किसी के क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आप लोग प्लीज भेज दीजिए, मैं कोशिश करूंगी। मेरे पास कोई रेडीमेड सॉल्यूशन किसी चीज का नहीं है, पर हाँ हम मिलकर रास्ता जरूर निकाल सकते हैं, ये मैं कह सकती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, बाय बाय। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, पेशेंस दिखाने के लिए और अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले वेबिनार की सूचना हम आपको जल्दी देंगे। थैंक यू सो मच।